हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में मजबूती का निफ्टी 17,650 के पार। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक में बढ़ा जोश। 10 महीने की ऊंचाइयों पर पहुंचा बैंक निफ्टी और मिड कैप में भी अच्छी खरीदारी का। फेडरल बैंक की किसी बड़े बैंक के साथ मर्जर की तैयारी। कोटक महिंद्रा बैंक से हुई शुरुआती चर्चा। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद इंट्राडे में करीब 7% उछला फेडरल बैंक। हालांकि फेडरल बैंक ने खबरों का किया खंडन। मॉर्गन स्टैनले की टॉप पिक्स में शामिल हुआ रिलायंस। करीब 3100 रुपए का दिया लक्ष्य। कहा नए निवेश से 2027 तक मुनाफा दोगुना होने की उम्मीद। शेयर में करीब 2% की बढ़ोतरी। मेटल, सरकारी बैंक और रियल्टी सेक्टर में आज सबसे ज्यादा तेजी। करीब 2% चढ़ा निफ्टी मेटल इंडेक्स। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल में सबसे ज्यादा तेजी। और आईटी सिटी बेंगलुरु में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। शहर के कई इलाके डूबे। जगह जगह भारी ट्रैफिक जैम। एयरपोर्ट्स में भी पानी भरा। हाय, गुड आफ्टरनून। कमाई का अड्डा में आप सबका स्वागत है। सोमवार की दोपहर और बढ़िया परफॉर्मेंस भारतीय बाजारों का देखने को मिलेगा। 2.5% की मजबूती के साथ निफ्टी में कामकाज। मैं मार्केट्स पे आता हूं, पहले शो का टीजर दे देता हूं आप लोगों को। हमारे साथ कुछ ही देर में कमाई का अड्डा में आज का बड़ा पैनल होगा, जो इस तेजी के बीच और बढ़िया कमाई कराने की कोशिश करेगा। आज होंगे प्रकाश गाबा सर, मानस जायसवाल साहब, सतपुते साहब, अजीत मिश्रा, अमित सेठी और शर्मिला जोशी। सब के सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इनसे बस कुछ ही देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे। आज के कॉर्पोरेट स्कैन या मैनेजमेंट के तौर पे हम लोग आज टाटा मोटर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिरीश वाघ साहब से बातचीत करेंगे। कुछ ही देर पहले आपने स्क्रीन पे एक फ्लैश सीएनबीसी आवाज के चलता हुआ देखा होगा। टाटा मोटर्स ने कुछ नई कमर्शियल व्हीकल्स लॉन्च करी, तो उस लॉन्च, आगे के आउटलुक, आगे के प्लान्स पर होनी है वाघ साहब से आज बातचीत। हम मार्केट बिग वॉइसेस की कड़ी में आज कंप्लीट सर्कल कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा साहब से भी बातचीत करने वाले हैं। और क्या चल रहा है और बाकी के एलिमेंट्स तो आ ही रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। सब कुछ होना है कवर, लेकिन अब पहले भारतीय बाजारों की बातचीत कर ली जाए। इस समय का मार्केट का परफॉर्मेंस। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा 120 अंकों की मजबूती के साथ 17,650 के ट्रेजेक्टरी के ऊपर कामकाज होता हुआ। ये वही निफ्टी है जो एक समय एकदम फ्लैटिश और इस समय अब 140 अंकों के आसपास हाईज पे उछाल था। तो नियर डेज हाईज कह लीजिए, निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। और आउट परफॉर्मेंस जैसे पिछले कई दिनों से, इवन लास्ट वीक हमने देखी थी निफ्टी बैंक की तरफ से, वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होती हुई। निफ्टी जब 2.5% ऊपर है, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर 1% की मजबूती, ऑलमोस्ट डेज हाईज के आसपास इस समय कामकाज करते हुए। 400-425 अंकों का उछाल 39,800 के ऊपर। और ध्यान रखिएगा, एशिया दिखाइए अक्रॉस द ग्लोब इंडियन मार्केट्स आज फिर से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी मार्केट उठाइए, लार्जली सारे मार्केट से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इंडियन इक्विटीज का आपको देखने को मिलेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आज अब क्लोज से लेकर कल सुबह तक की कहानी अपफ्रंट समझा देता हूं। यूएस के मार्केट्स आज कामकाज नहीं करेंगे। लेबर डे के मौके पर एक एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। आज शाम को मार्केट्स बंद होने के बाद मोस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी ओपेक प्लस की जो मीट है उसका आउटकम हमारे सामने आएगा। ये जो फ्यूचर्स चल रहे हैं, ये प्रोबेबल इंडिकेशंस हैं कि कल जब यूएस में ट्रेड रिज्यूम होगा तो कैसा होगा। ओपेक प्लस की बैठक के अलावा हमें आज शाम को यूके का नेक्स्ट पीएम फेज भी क्लैरिटी आ जाएगी। कौन अब यूके को लीड करेगा। ये सब इवेंट्स होंगे जो हम जिस पे कल सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। लेकिन पहले अब वीरू के पास चलते हैं, उसके बाद बाजार को फर्दर डायसेक्ट करूंगा। वीरू, पहले निफ्टी की बात। बढ़िया 2.5% का उछाल। आपके जो पहला रेजिस्टेंस था मेरे ख्याल से 612 तक की ट्रेजेक्टरी थी, उसको ब्रीच करके वो बड़ा रेजिस्टेंस उन्हीं जोन्स पे, अब प्रिसाइसली उन्हीं जोन्स पे जाके अटकता हुआ भारतीय बाजार। वो बड़ा रेजिस्टेंस मैंने सुबह नोट डाउन करा था जब वीरू कमेंट्री दे रहे थे। आप लोगों से भी कहता हूं प्लीज नोट डाउन करा करिए। 661 से 705 का वो जोन्स थे बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पे,
और आज निफ्टी के हाईज वही 680, उसी पॉकेट के मिड पे जाके थोड़ा सा एग्जॉशन होता हुआ भारतीय बाजारों का। वीरू, अब क्या मूड बन रहा है? ये जो बड़ा रेजिस्टेंस पॉकेट है कितना स्टिफ है, और अब क्या रणनीति होगी बाजार को लेकर, या क्या व्यू बन रहा है? आशीष, देखिए, मेरा व्यू 612 के बाद 612 के बाद, आई मीन सुबह के दो लेवल थे, आपको बाइसेक्ट करने थे, क्लियर कट बाय था। देखिए 576 612 ये था आशीष इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के पहले कॉल राइटर का जोन। आपने उसे बाइसेक्ट किया, इसके बाद हमारा मानना था कि 661 तक का स्विंग मिला, वो भी मिल जाएगा। और आशीष, मेरी 2 बजे के डेटा को देखने के बाद पहला तर्क यह है कि आपको 705 भी मिलेगा, और आई थिंक इस क्लोजिंग में ही मिलेगा। स्टैट्स बहुत स्ट्रांगली पॉइज्ड हैं, आई मीन ऑप्शन राइटर्स, पुट राइटर्स के पास स्ट्रांग कन्विक्शन है। और उससे भी अच्छी बात जानते हैं आशीष ये है कि ग्लोबल मार्केट्स जैसे स्पेशली यूएस फ्यूचर्स, एक तो बंद है यूएस और फ्यूचर्स ऊपर हैं। 10 डे और 20 डे, इन दोनों 20 डे से निफ्टी ने एक स्ट्रांग डिफरेंशियल मेंटेन करके रखा। आज के सेशन में परसों छुआ था, उससे पहले एक दिन पुल बैक लिया था उससे, और अभी जिस ट्रेजेक्ट्री में है आप 10 डे के ऊपर बहुत सेफली ट्रेड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो इस जोन का कॉल राइटर है 17700, आप उसमें एक बार जंप करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और आशीष, जैसे कि हमने आज सुबह के एनालिसिस में रीड किया था कि एफआईएस ने एक सब्सटेंशियल शॉर्ट्स ओपन किए हैं, बोथ इन इंडेक्स फ्यूचर्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स। अभी तक उन शॉर्ट्स को बाजार में समर्थन नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और याद रखिएगा, अगर हम 705 किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, तो एक इमेंस शॉर्ट कवरिंग, भारी और अव्वल दर्जे की शॉर्ट कवरिंग इस बाजार में आ सकती है। आशीष, जरा अपनी स्क्रीन पे जरा निगाहें गड़ा के देखिएगा, लुक एट द क्वांटम ऑफ पुट राइटिंग। पुट राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए। आप जिस जोन के ऊपर, यानी सुबह जिसको हम बाइसेक्ट करके आए 612 को, 47 लाख पुट बिकी वहां पे। लुक एट द क्वांटम ऑफ पुट राइटिंग एट 17,500, 35 लाख। अगर आप इन दो स्ट्राइक्स में मिला के देखें तो करीब करीब 82 लाख पुट बिकी हैं। दैट्स ह्यूज। और 17,500 से 400 बीच में क्या है, याद रखिए, ये वो जोन है जो कि पुट राइटर का जोन है, प्लस इसमें आता है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहां पे इंट्राडे में आज 60 लाख पुट बिकी हैं। दैट्स ह्यूज। स्टे लॉन्ग, सुबह बाय किया है तो होल्ड कीजिए, थोड़ा सा रिस्क लेना है, बट आपका स्टॉप लॉस याद रखिएगा, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पुट राइटर है 17,600, उस जोन के थोड़ा सा नीचे ही आएगा। और टेक्निकली स्पीकिंग आशीष, 17,576 ये एक वाजिब लेवल होगा स्टॉप लॉस का। ये नहीं, आप अपने प्रॉफिट्स को लॉक करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन एक तर्क ये भी होता है कि पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लेके चलिए। बट 705 की पॉसिबिलिटी आशीष स्ट्रांग लगती है। आईटीसी एट डे हाई, रिलायंस कंट्रीब्यूटिंग, एचडीएफसी एट डे हाई, एचडीएफसी डूइंग वेल, कोटक महिंद्रा बैंक डूइंग वेल। आई थिंक इससे बेहतर सेटअप उसको स्ट्राइक करने के लिए नहीं हो सकता आशीष। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पर। एक बात ध्यान रखिए, लार्जली सारी सेक्टोरल पॉकेट्स पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ऑटो एक थोड़ा सा फ्लैटिश ट्रेड कर रहा है, मदद मिल रही। आज आउट परफॉर्मेंस है मेटल्स में, आज आउट परफॉर्मेंस है कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस में, आज आउट परफॉर्मेंस है बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट ले लो आप, पीएसयू बैंकिंग पॉकेट ले लो, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस ये दोनों पॉकेट्स डिलीवर करती हुई नजर आ रही हैं। और आज भी राइट फ्रॉम द वर्ड गो, वो शुरुआत में आपने याद होगा सुबह 9:15 पे जब हम लोग स्क्रीन पे गए थे, निफ्टी बैंक फ्लैट से अचानक मोमेंटम पे करना शुरू करा और उसके बाद रुकने का नाम नहीं लिया। 400 पॉइंट के उछाल के साथ निफ्टी बैंक इस समय वो आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होती हुई। वीरू, वो क्या कहते हैं, वो जब हम पिट रहे थे तब हमने सुबह भी चर्चा में लेकर आए थे कि ये पॉकेट से वो आउट परफॉर्मेंस, ये पॉकेट वो थ्रस्ट जनरेट करने का काम, और इसी पॉकेट से आप देख रहे हैं तगड़ा आउट परफॉर्मेंस इस समय भी। आपने जो कंट्रीब्यूशन के नाम लिए उसमें ज्यादातर बैंक्स के नाम एक झड़ी में लेते चले गए, तो यानी कि सारे के सारे बैंक ज्यादातर स्वीट स्पॉट में। निफ्टी बैंक को लेकर फिर अब क्या व्यू बन रहा है? अच्छा मूव हमने ऑलरेडी एंजॉय कर रखा ऑफ लेट और आज भी कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए आशीष, दो चीजें हैं। आज सुबह हमारा व्यू था कि आपको 530 एग्जैक्टली ये लेवल निकले तो बाय करना है। 530 के बाद 630 एक ट्रबल जोन इसलिए है क्योंकि पिछले 3 कैंडल्स का हाई है 630, वो भी निकल गया। 740 मिलेगा और आपको मिलेगा 840। देखिए आशीष, एग्जैक्टली कह रहा हूं,
39840। डायरेक्टर साहब सुबह की कमेंट्री लेके आइएगा और उसमें जो टारगेट्स दिए हुए हैं आशीष 39770 और 39840 लिखे हुए हैं, और 840 लिखने के पीछे कारण था आशीष। एक बेस ने डायरेक्टर साहब रेजिस्टेंस लेके आइएगा। 840 लिखने के पीछे कारण था आशीष, और वो कारण क्या है आशीष? आपको अक्टूबर 2021 के चार्ट्स को देखना पड़ेगा, और आप जाइए वहां पे बिटवीन 14 अक्टूबर 2021 टू 10 नवंबर 2021, ये 39800 और 40200 यानी 39,840,200 एक ट्रबल जोन था। प्लस आपको कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को देखना पड़ेगा क्या कर रहे हैं वो। जैसा कि आपने बखूबी कहा कि वाकई जो कंट्रीब्यूटर्स हैं और प्राइस परफॉर्मर्स हैं विद इन द बैंक निफ्टी, दे आर डूइंग वेल। एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सब अच्छा कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग कॉल्स एंड पुट्स। आशीष आप देखिए पुट राइटर के कन्वर्शन को, रेड में है पुट राइटर्स 39,700, यानी जिस जोन में आप खड़े होकर बात कर रहे हैं वहां पे करीब 20 लाख पुट बिके हैं, और 12 बजे से लेकर अब तक आशीष इन पुट राइटर्स का कन्वर्शन और एग्रेसिव हुआ है। लुक एट 39600, 13 लाख। और आशीष आप एक चीज रीड कर रहे होंगे कि 39,500, 39,700, आप इन 200 पॉइंट के ऊपर जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस एज के ऊपर, पुट राइटर्स का कन्वर्शन उतना ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप इस तीनों पुट्स के ओआई एडिशंस को देखें आशीष, 12, 13, लगभग 25, 26 और 36 और 46, 47 लाख इंट्राडे में पुट में बिकी हैं आशीष। ये एक ह्यूज बेस है। लॉजिकली योर स्टॉप लॉस शुड कम एट 39490। थोड़ा वैल्यू एट रिस्क बढ़ाना पड़ेगा आशीष। ये 150 पॉइंट देखिए क्यों डिफिकल्ट है। 40,000 की स्ट्राइक 30 लाख का बड़ा ओआई होल्ड करती है आशीष, आपकी जो स्क्रीन पे था। सो कंसिडरिंग हिस्टोरिकल चार्ट्स, हिस्टोरिकल प्राइस जोन, अक्टूबर 2021 नवंबर 2021 का 39,840,200 एक ट्रबल जोन है। इसको बाइसेक्ट करने में वक्त लगेगा। अगर आपने 39840 पे प्रॉफिट बुक कर लिया है, दैट्स गुड। अगर रह सकते हैं स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। स्टॉप लॉस मैंने आपको वकालत कर दी है, लेकिन ये 200 पॉइंट थोड़े डिफिकल्ट है। इट विल टेक टाइम, बट आई थिंक जिस प्रकार का कंट्रीब्यूटर्स का बिहेवियर है आशीष, निकल जाएगा ये लेवल भी। ओवर टू यू आशीष। है और ये कन्विक्शन तब आ रहा है जब ग्लोब के हालात खराब हैं। आइए ट्रेंडिंग स्टॉक्स दिखा देता हूं इस समय आपको। अच्छा, ट्रेंडिंग स्टॉक्स से पहले डायरेक्टर साहब एक काम करिएगा, स्क्रीन पे जरा यूरोपियन मार्केट्स, क्योंकि यूएस तो आज कामकाज कर नहीं रहे हैं, वो फ्यूचर्स इस समय फ्लैट है तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। यूरोप दिखाइए क्या हाल है। यूरोप के मार्केट्स प्रेशर में है। एक तो ये लोग अभी जो जॉब्स रिपोर्ट है यूएस की उस पर रिएक्ट करें, क्योंकि फ्राइडे इवनिंग को आई थी और उस पर यूएस मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं। पर उससे ज्यादा ये वो नॉर्ड स्ट्रीम 1, वो जो पाइपलाइन की हम लोग आज सुबह चर्चा कर रहे थे, इनडेफिनेटली रशिया ने उसमें गैस बहाल करना टाल दिया है, कहते हुए कि उसमें कुछ लीकेजेस डिटेक्ट हुई है। और इसी के पीछे फिर जर्मनी ने, आपको याद होगा, वो मैसिव 60 बिलियन यूरोज का पैकेज अनाउंस कर रहा है राहत देने के लिए इकोनॉमी को। ये सब वो जो पेन है आपकी स्क्रीन पे, जर्मनी के मार्केट इस समय 3% के दबाव के साथ ट्रेड करते हुए, वो यूके के बाजार तो खैर नर्वस अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर है, आज आउटकम सामने आना है। फ्रांस, पूरा यूरोप दिक्कत में है इस समय। एशिया में हम सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये सब नजर पे रखना है। ये सब कंसर्न्स हैं ग्लोबली थोड़ा सा, जो प्रेशर पॉइंट्स बढ़ा रही है। अच्छा, ऐसे प्रेशर पॉइंट्स जब बढ़ रहे हैं तो हम जो आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना सस्टेन करेगा, जब कंप्लीट सर्कल गुरमीत चड्डा बैठेंगे हमारे साथ, तब उनसे इस सब पे चर्चा करी जाए। थोड़ा सा ग्लोबल लैंडस्केप समझेंगे, हमारा आउट परफॉर्मेंस कितना टिकाऊ है, क्यों इतना कन्विक्शन सबका बढ़ रहा है इंडिया स्टोरी को लेकर, ये ऐसे ही चलता रहेगा क्या, इन सब पे बातचीत आगे। लेकिन इस समय अच्छा ट्रेंडिंग स्टॉक दिखा दूं इसमें, जो प्रोड्यूसर साहब बना के लाए। तेजी वाले ट्रेंडिंग दिखाएंगे डायरेक्टर साहब पहले क्या? ये आ गए तेजी वाले ट्रेंडिंग शेयर। बाजार का मूड अच्छा है तो इनसे शुरू करनी चाहिए। हिंडाल्को जितना पिटा हुआ उतना स्प्रिंग अप एक्शन बढ़िया। मेटल्स आज सब के सब बढ़िया कर रहे हैं। मेटल इंडेक्स सबसे बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है। आज वो कवरिंग के मूव्स एंजॉय हो रहे हैं। 3.5% हिंडाल्को मजबूती के साथ। ना सिर्फ हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील आपकी स्क्रीन पे वही 3% के आसपास का उछाल। मेटल्स का आउट परफॉर्मेंस तगड़ा है। आज ये बैटरी मैन्युफैक्चरर्स अमर राजा, एक्साइड, दोनों एक्साइट हो गए। 6 से 4.5% के आसपास का उछाल दोनों में। तो मेटल्स और ऑटो एंसिलरीज में खासतौर पे बैटरी मैन्युफैक्चरर्स गजब की तेजी के ट्रेंडिंग शेयर्स। कोशिश करूंगा शो में इन स्टॉक्स पे बातचीत हो जाए। लाइए मंदी के ट्रेंडिंग शेयर्स।
दबाव कहां है। बजाज ऑटो 1.5% कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। एफएमसीजी सुबह से थोड़ा सा पस दिख रहा था, एक्स ऑफ आईटीसी सुबह जब स्क्रीन खुली थी। ब्रिटानिया 1% दबाव में। एबीबी कुछ प्रेशर झेलता हुआ 3% के आसपास, शायद एक मेयर प्रॉफिट टेकिंग बहुत अच्छी नॉर्थवर्ड जर्नी के बाद। सिंजीन 2.5% के दबाव के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। ये कुछ मंदी की ट्रेंडिंग शेयर्स। और अब जरा एक्सपर्ट से कर ली जाए बातचीत। लाइए पैनल खोलिए सीएनबीसी आवाज का। आप सबको गुड आफ्टरनून। पहले बढ़िया वाले टॉप स्टॉक्स हो जाएं। गाबा सर, गाबा सर। आज का? हाँ, आज का टॉप स्टॉक रेडार पे क्या है? आज का स्टॉक है मेटल की। आपने बात की तो मैंने उसी में चुना है। हाँ। हिंडाल्को बहुत बढ़िया है चार्ट, क्योंकि इसका जो बेस बना हुआ है हिंडाल्को का 413 415 के आसपास है, वो बढ़िया है। यहाँ पर 3 बार यहाँ से बाउंस मिला है, तो मुझे लगता है ये बाउंस सस्टेन करेगा। स्टॉप होना चाहिए 425 हिंडाल्को है। कहां तक जा सकता है? मेरे हिसाब से 440 से जा सकता है। हो सकता है कल तक ज्यादा जाए, लेकिन यस, हिंडाल्को में तेजी नजर आती है। बहुत बढ़िया। तो 428 पे चल रहा है। गाबा सर कह रहे हैं 440 तक की तैयारी। हिंडाल्को में बढ़िया मूव्स आते हुए दिन के हाइस पर इस समय हिंडाल्को ट्रेड कर रहा है, और यह है इस समय की गाबा सर की प्रेफर्ड पिक। मानस, हाय, गुड आफ्टरनून। मानस, आज का 2 बजे का टॉप ट्रेडिंग आइडिया? देखिए, वो जो इस टाइम के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद फाइनली एक ब्रेकआउट देखने को मिला। 50 रुपए के आसपास करीब 6 दिनों से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन आज 50 रुपए का जो रेजिस्टेंस है उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेज 49 रुपीज 60 पैसे के नीचे रहेंगे, और ऊपर की तरफ 53.50 तक के टारगेट्स आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देख सकते हैं। ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, 51 रुपए वाला कॉल ऑप्शन, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 2 रुपए 40 पैसे के आसपास के 51 रुपए के कॉल ऑप्शन के भाव चल रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी करिए। 1 रुपए 70 पैसे के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर की तरफ 4 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 51 का सितंबर का आपको कॉल लेना है। दैट्स डूइंग वेल। और करीब करीब 51 रुपए पे ये स्टॉक इटसेल्फ ट्रेड कर रहा है, तो 51 की एट द मनी कॉल लेके आपको चल रही है। यहाँ पर सुपर ओ एडिशन याद रखिएगा, बैंकिंग में हुआ है। सो एज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी आप देखें इतना स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ है। आशीष बहती जी, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का 2 बजे का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। वीरेंद्र जी, अभी का कन्वेक्शन ट्रेड आ रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे। ऑलमोस्ट 18 अगस्त के बाद स्टॉक ने कम से कम 7-8 बार अटेम्प्ट किया 200 डेमा रीगेन करने के लिए, लेकिन कोई भी कैंडल इतनी स्ट्रांग नहीं थी। आज का ज़रूर एक अटेम्प्ट सक्सेसफुल दिख रहा है, और जिस हिसाब के बाइंग है और वॉल्यूम ऑलरेडी स्टॉक में क्लॉक इन हो चुके हैं, करीब करीब 6 लाख शेयर्स के वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुके हैं। हमें लगता है कि यहाँ से एक फ्रेश मूव 4300 के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है, 4140 का स्टॉप लॉस लगाकर। ओके, 4140 का स्टॉप लॉस लगा के आपको डिक्सन को अप्रोच करना। जरा डिक्सन का चार्ट लेके आइएगा। याद रखिएगा, सुबह कमज़ोर खुला, सिंक हुआ, लेकिन करीब करीब ओपनिंग के 1 घंटा बाद जब बाजार में एक थ्रस्ट आया, तो इस स्टॉक ने मूव शुरू किया, और इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। एक बार डिक्सन का चार्ट लेके आइएगा। डे हाई पर 4212, और आज इसका लो था 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ट्रेड्स के अगर आप देखें, आपको कुछ फैक्टर्स मालूम होने चाहिए। और आशीष की इस वक्त बाय कॉल का आपको मैं एक और कारण बताता हूँ। इसका एक ब्रेकडाउन आया था मई फर्स्ट वीक में। उसी ब्रेकडाउन पॉइंट को इसने रीगेन कर लिया। वेरी गुड। अगर आप देखें, बहुत ही शानदार और क्रिटिकल पॉइंट पे ये कॉल आई है। अजीत मिश्रा जी, नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कॉल आपका, कन्विक्शन कॉल। शुक्रिया आशीष। और देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं मार्केट में पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप बावजूद इसके कि बीच में हमने देखा मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग होते हुए, वहां पे काफी ज्यादा बॉयंसी दिख रही है। तो एक ऐसा स्टॉक है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। साल के हाईएस्ट लेवल पे ये बैठा हुआ है स्टॉक। प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस कर दिया है आज के सेशन में। वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है नियर टर्म में करीब 385 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलने चाहिए। 354 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी आपका बाय है, और करीब करीब 366-60 के क्लस्टर में ऑलरेडी इसमें एक मूव आ चुका है। थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट कॉल। इस बीच याद रखिएगा, आईटीसी अभी शुरू में आशीष ने मार्क भी किया था। इट्स अ फ्रेश एडवांटेज टू निफ्टी। आईटीसी एट डे हाई,
शानदार मूव देखिए 329 के क्लस्टर को आज राजेश सतपुते जी का कॉल था, याद रखिएगा। यस, और ऑप्शंस में अगर आप देखें क्या अच्छा मूव देखेगा ये स्टॉक का। और अमित सेठ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अमित जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अमित जी, आपका कन्वेंशन कॉल। गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही है। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो एक स्विंग हाई का ब्रेकआउट भी है, तो इसी सेक्टर से स्टॉक रहेगा मेरा। स्टॉक जो मैंने चूज किया उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। 10 और 20 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। फ्यूचर्स में इसका करंटली प्राइस है 1499 का। बाय की सलाह है, मेरे टारगेट्स रहेंगे 1530 रुपए के और स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 1480 रुपीज का। बढ़िया, तो हो गया भाई आज के इस समय के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। गावस्कर ने हिंडाल्को पे लॉन्ग इनिशिएट किया है 440 के टारगेट के साथ। मानस आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर बुलिश, 53 रुपीस 50 पैसे के शायद टारगेट्स मेंशन हुए, और चाहें तो 51 का कॉल भी इसका खरीदा जा सकता है। अजीत मिश्रा साहब ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे खरीदारी करने की बात करी है। मोमेंटम एकदम से बहुत स्ट्रांग पिकअप हुआ है, ध्यान रखिएगा उस स्टॉक का। तो स्टॉप लॉस रहेंगे 354 के और टारगेट्स हैं 385 के। आशीष बहेती साहब ने डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करी है, खरीदारी करने का कॉल। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज मेरे ख्याल से कुछ देर पहले मैं खबर देख भी रहा था, आज दिन के दौरान ही खबर आई है, इन्होंने गूगल के साथ दरअसल एक करार करा है, इसीलिए दिन के हाईस पर ये स्टॉक मूव कर गया है। उस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये एंड्रॉइड और गूगल टीवी के सब लाइसेंसिंग राइट्स के लिए एग्रीमेंट हुआ है उनके गूगल के साथ, इसीलिए आप देख रहे हैं अच्छा मूव आता हुआ, डिक्सन का अच्छा ट्रैक्शन। और अमित सेठ साहब ने अभी भी हैवी वेट एचडीएफसी बैंक पे दाव लगाया है, खरीद के चलिए। 1480 का स्टॉप, 1530 के टारगेट्स। अच्छा, एक अपडेट दे दूं आपको, 4 का चौका की अगली जो पहली कड़ी आनी है उसमें कुछ ही देर बाद हम लोग जाने वाले हैं 2:20 पर सस्ता ऑप्शन के लिए अमित सेठ साहब के पास। तो एक बढ़िया सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपके लिए आने वाला है। और ऐसे में अमित जी, वो सुबह का एक्साइड तो आप ही का पिक था, गजब का पिक रहा। मेरे ख्याल से 10 के दमदार ट्रेड में मेंशन करा था। सारे टारगेट्स अचीव्ड? हाँ जी, टारगेट्स अचीव हो गए। 169 का टारगेट था, 163 में दिया था, अचीव हो गया टारगेट। गजब है। क्या हो रहा है, एक्साइड और दोनों, हमारा राजा भी भाग गया है। इस पे कोशिश करूंगा आगे कोई फंडामेंटल रीजन हो तो वो भी पता करेंगे, लेकिन इस समय जो चार्ट्स पे स्ट्रेंथ, और हमने आज सुबह खुलने के बाद ये बढ़िया सा ट्रेड लिया और इस समय गजब का वो ट्रैक्शन। 169 के टारगेट्स, इस समय भी एक्साइड खड़ा है 170 के लेवल्स पर, टारगेट अचीव होते हुए इस स्टॉक के। इस बीच शर्मिला मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। अच्छा, मार्केट दिखाइए। निफ्टी 3/4, ठीक है, 125 अंकों की मजबूती। शर्मिला मैम, ट्रेडिंग वेडिंग करते हो आप क्या? नॉट एट ऑल। कभी मन नहीं करता क्या कि अभी पोर्टफोलियो, कोर पोर्टफोलियो इतना हो गया है, कुछ लाख में कुछ ट्रेडिंग कर लूं, ऐसा कभी मन नहीं करता क्या? बहुत करता है, बट आई जस्ट डोंट हैव द डिसिप्लिन। और जैसे कि सब ट्रेडर्स आपको बोलेंगे कि बिना डिसिप्लिन के आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, और वो पूरा माइंडसेट ही अलग रहता है। वेरी आप लाइक 3-4% के गेन्स के लिए उस तरह का पोजीशन ले, वो माइंडसेट ही अलग रहता है। आई जस्ट डोंट हैव इट। आई हैव ट्राइड इट एंड आई हैव नॉट सक्सीडेड। इसीलिए गाबा सर कहते हैं डेल्टा को अब जाने की जरूरत क्या है, सारा एड्रेनलिन रश तो यहीं मिल जाता है रोज उनको, है ना गाबा सर? मैं गोवा तो नहीं जा रहा। नहीं, मैं कह भी नहीं रहा आप गोवा जाओ, मैं बता रहा था कि एड्रेनलिन रश यहीं मिल जाता है तो डेल्टा को अब जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, कुछ अब स्टॉक 2:20 होने वाला है, ये तो गड़बड़ हो रहा है। पहले अब मैं स्टॉक पे जाऊं उससे पहले अमित सेठ साहब के ट्रेड का टाइम हो गया। डायरेक्टर साहब जरा देखिए घड़ी आपकी, जाइए जब तक स्ट्रिंगिंग प्ले करिए, समय हो जाएगा। अमित सेठ साहब को दिखाइए स्क्रीन पे, लाइए सस्ता ऑप्शन की बढ़िया सी एक स्ट्रिंग। और अमित जी, इस समय का सस्ता ऑप्शन आइडिया क्या है सर? जी आशीष जी, इस समय का सस्ता ऑप्शन का मेरा आइडिया है रिलायंस की 2600 की कॉल। करंटली ट्रेड कर रही है 62 रुपीज में। मेरे टारगेट्स रहेंगे 84 के और स्टॉप लॉस रहेगा 45 रुपीज का। आशीष जी, इसका रैशनल अपार्ट फ्रॉम प्राइस एक्शन एक अच्छे एरिया से ये रिवर्स कर रहा है, वो तो एक इसमें रैशनल है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट का अगर डेटा देखें तो रिलायंस में आज हम हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं और 2600 की स्ट्राइक में हम देख रहे हैं कि कॉल्स अनवाइंड हो रही है। इनफैक्ट 2620, 2640, 2660 ये सारे स्ट्राइक्स में कॉल्स की अनवाइंडिंग हो रही है और नीचे में हम पुट राइटिंग देख रहे हैं। तो यही रैशनल है ये वाली कॉल चूज करने का।
देखिए, पहली बात तो यह है कि रिलायंस पे हम क्योंकि बात कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे आएगा। इस चैनल CNBC आवाज़ का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में। लेकिन इस वक्त की ये कॉल अमित जी जो जनरेटेड है वो टेक्निकल पैरामीटर्स पे है। रिलायंस फ्लाइंग एट डे हाई 26000 का कॉल ऑप्शन आपको लेना है। और इंडेक्स को जो हम बड़े एडवांटेजेस की बात कर रहे थे उसमें एक शुमार है आज रिलायंस भी। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है। सस्ता ऑप्शन 2600 का कॉल @64। मानस, अब ऐसे कुछ ट्रेड्स पे आते हैं जो कि अपने क्लस्टर से, बेस से निकल रहे हैं, जोन से निकल रहे हैं। 2 रोज पहले हमने बात की थी LIC हाउसिंग फाइनेंस पे, मेरे ख्याल से 409 पे, वो आज 426 हो गया। कुछ ऐसा ही रिफ्लेक्शन देने वाले कुछ और स्टॉक्स। एक बार लेके आइए आप PVR। अब PVR के साथ टेक्निकल पैरामीटर्स आज थोड़े ठीक हैं, 1934 पे, अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बट हालात कितने बदले हैं आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा अगर आप देखें, मेरे साथ इफ्स जुड़े हुए हैं। दूसरा लेके आइए आप दीपक नाइट्राइट। आज इसकी चर्चा मैंने डिस्कशन में टॉप वाई गेनर्स में की थी, केमिकल बास्केट में 12 बजे भी मेरे ख्याल से आशीष बैती जी के साथ। इन दोनों में से किसी स्टॉक को पकड़ना हो, 200 डे में बाइसेक्ट कर रहा है आपका दीपक नाइट्रेट, कौन सा स्टॉक पकड़ेंगे और आपका जो कन्विक्शन ऑप्शन होगा इसमें, अगर इन दोनों में से कोई लेना हो तो वो कौन सा होगा? तो देखिए, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो करंट लेवल्स पे तो पीवीआर ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि देखिए गिरावट देखने को मिली। 2200 रुपए से क्रैक देख रहे थे हम 1750, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज था, उसके आसपास स्टॉक ने बेस बनाया, 4-5 दिन निकाले, उसके बाद फिर से रैली रिज्यूम हुई है। हाई टॉप्स हायर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले 2 दिनों में काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं और स्टॉक ने अपनी 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। मेरा समझना है कि ये जो बाउंस बैक है ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा, करीब करीब 2050 तक के स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे और करंट लेवल से भी खरीदारी करने की ही राय रहेगी मेरे हिसाब से। तो 1895 के स्टॉप लॉस से अभी भी खरीदारी करनी चाहिए और ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो 1940 का कॉल ऑप्शन लेंगे। 73 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 49 का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पर आप 125 रुपए तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, 125 तक के अगर आप देखें टारगेट आपको PVR की 1940 की कॉल में मिल जाएंगे। मतलब आउट ऑफ दीज टू, हमें दीपक नाइट्राइट और PVR में से कुछ पिक करना हो तो आप PVR के साथ जाएंगे। मीनवाइल लेके आइए आप BHEL। इस वक्त इसके ऑप्शंस आई थिंक मेरे पास जो कोट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक डे हाई की डायरेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं 60-25। प्रकाश सर, आपका व्यू BHEL पे, आपका व्यू 60-25 पे सर। अभी भी शुक्रवार की कैंडल के अंदर बहुत हद तक सिमटा हुआ है, बट इस फोर्स को लेकर आपकी राय क्या है? आई मीन सुबह से इसी लेवल पर अटका हुआ 60-30। इनफैक्ट इसी रेट पर अकड़ा हुआ है 5 दिनों से। एक अपमूव मिला था, फिर एक पॉज मिला, वहीं से 5 दिनों से यही एरिया में चल रहा है। लेकिन स्ट्रक्चरली अब भी अच्छा लगता है मुझे BHEL। पॉसिबल है कि नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 65 के होने चाहिए। मैटर ऑफ टाइम 58 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो थोड़ा 1-2 दिन साइडवेज और भी गुजर सकता है, इसमें एनर्जी बिल्डअप करेगा, लेकिन फिर इवेंचुअली मुझे लगता है 68 साइड पॉसिबल है BHEL में। 60-30 पे ट्रेड करता हुआ अभी मेरे स्क्रीन पर आप देखें जो ऑप्शन है पीयर हो रहे थे उसमें अगर आप देखें वॉलिटिलिटी थोड़ी सी बढ़ी थी, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को कर लिया यहाँ पर। और कुछ काउंटर्स जो कि इस वक्त 2 से समझ लीजिए 2:30 के बीच में जो सुपर स्विंग देखे गए हैं, आज देखिए बैटरी स्टॉक्स का भी आशीष ने जिक्र किया, एक्साइड एंड लुक एट अमारा। इनफैक्ट एक बार जरा मैं आपको अमारा के वॉल्यूम्स बताता हूँ यहाँ पर। आज इसमें जो वॉल्यूम्स हैं आप समझ लीजिए कि अभी मतलब लगभग 1 घंटे का कारोबार बाकी है। मेरे ख्याल से ये फरवरी 2022 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डे हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। आपकी राय अजीत मिश्रा जी? 537 रुपये 80 पैसे 200 डे में मार्क्ड है, अप्रॉक्सीमेटली 560 की जोन में। आप इस वक्त इसको छूना चाहेंगे कोई ट्रेड पर्सपेक्टिव से, अवॉइड करेंगे था चलने के बाद? सवाल मेरे से या अजीत जी। तो वीरेंद्र देखिए, काफी लंबा टाइम जैसा कि हम बात कर रहे थे ये बैटरी स्टॉक्स में अंडर परफॉर्मेंस रही है और आज स्पेशली वॉल्यूम के साथ इस तरीके का ट्रैक्शन बहुत लंबे टाइम बाद देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो बैटरी में डेफिनेटली देखिए वॉल्यूम और प्राइस एक्शन तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एटलीस्ट इसको अपने 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग टेस्ट करना का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो 555 के अराउंड पे वो प्लेस्ड है, जो कि फर्स्ट पिवट होगा। और अगर हम देखें पिछले कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करीब 530 के पास आया था,
तो 529 के एक स्टॉप के साथ 555 तक के टारगेट्स के लिए एटलीस्ट आप कर सकते हैं। उसके ऊपर जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल या फिर इस कंटिन्यूएशन को मूव को कंटिन्यू होते हुए करीब 580 से 600 तक के लिए। बट एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से करंट लेवल पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं 529 के स्टॉप के साथ 555 तक के टारगेट्स के लिए। इस बीच कंप्लीट सर्कल के गुरमीत चड्डा साहब जुड़ते हुए। गुरमीत जी गुड आफ्टरनून। ये गजब मूव आ रहा है एक साइड हमारा आजा में, ये कंप्लीट सर्कल के पीएमएस में आप लोग तो नहीं खरीद रहे हो? आशीष जी नमस्कार। हम ट्रैक करते हैं बट हमने इसमें कोई बाइंग नहीं करी है। बैटरी मेकर्स का थोड़ा सा उम्मीद की लैग के साथ थोड़ा सा कवर अप करेगा। हमारा फोकस अभी भी ओईएम्स और थोड़ा बाकी एंसिलरीज पे है। हमें बहुत स्ट्रॉन्ग जो हमने चैनल लेवल चेक करते हैं, हमारे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो डीलर्स हैं, ऑटो डीलर्स के, तो डिमांड बहुत अच्छी है। इनफैक्ट नवरात्रों के वो ऑर्डर्स अब फ्रेश ऑर्डर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि डिलीवरी का साइट नहीं है। थोड़ा सा सप्लाई चेन सिचुएशन भी इम्प्रूव हुई है, हमने थोड़ा इंटीरियर्स में भी चेक किया है। और हम हमारे फोकस लिस्ट में एमएनएम है, टाटा मोटर्स है, मारुति है, ओईएम्स में मिंडा है जिसके बारे में हमने शायद पिछली बार चर्चा भी करी थी, आपका सोना बीएलडब्ल्यू है, और कुछ और उसमें। तो हम इसको ट्रैक करें। थोड़ा सा हमें सीवी में भी हमें लगता है अप ट्रेंड आपको सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर देखने को मिलेगा। तो हम अशोक लेलैंड को भी इस सेक्टर में ट्रैक करें। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो ऑटो डीलर्स हैं, तो ये जो क्लाइंट्स आपके ऑटो डीलर्स हैं, आपका चैनल चेक उनसे कह क्या रहा है? फेस्टिव सीजन इस बार बहुत तगड़ा होने वाला है क्या गुरमीत जी? तो अगस्त का नंबर अच्छा हुआ। मेरे क्लाइंट हैं जो पूरे उत्तराखंड के डीलर हैं, डिस्काउंट क्या एमएनएम और हुंडई के, तो उन्होंने हमको सिटी वाइज सेल दिया, देहरादून का, हल्द्वानी का, बाकी एरिया का। तो देहरादून में जैसे वो एमएनएम का 125 यूनिट उन्होंने एक्सयूवी 700 के बेचे, और कैंसिलेशन उतना नहीं आ रहा है जितना हमको ऐसा लग रहा था कि ऑर्डर बुक में बहुत कैंसिलेशन देखने को मिलेंगे। उतना कैंसिलेशन 10-15% ही है, और वो फेस्टिव सीजन के और ऑर्डर्स नहीं ले पा रहे हैं। मतलब तो एक जो हम कहते हैं ना एबिलिटी टू स्पेंड, वो देखने को ऑटो में दिख रही है, डिस्पाइट के इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी है, ग्लोबल ओवरऑल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है जो बुकिंग्स और डिलीवरीज दोनों में। और अगस्त टिपिकली बहुत अच्छा महीना नहीं होता है, बट अगस्त भी अच्छा महीना गया है काफी जगह। थोड़ा सा रूरल एरियाज में अभी भी सॉफ्टनेस है, बट मुझे लगता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जब आपका थोड़ा सा मॉनसून भी प्रोग्रेस किया है, खरीफ क्रॉप की सोइंग भी थोड़ी सी बेटर हुई है, मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा। तो टू व्हीलर थोड़ा सॉफ्ट है, पर सीवी और फोर व्हीलर्स में ट्रैक्शन अच्छा है। ये वीरू अगर उत्तराखंड से गाड़ी उठाएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वीरू ये जुगाड़ लगा लिया मैंने आपका। अच्छा गुरमीत जी, ये मोमेंटम तो हिंदुस्तान के फेवर में है, बड़ी आउट परफॉर्मेंस, हम अपने सारे पीयर सेट से बेहतर परफॉर्म करते हुए, पर इस आउट परफॉर्मेंस के बीच में थोड़े से वैल्यूएशंस क्या अनकंफर्टेबल लगने लगे या नहीं? आशीष जी कुछ पॉकेट में है, जैसे आप देखिए इस महीने से यूएस $90 बिलियन का क्वांटिटेटिव टाइटनिंग भी करेगा। 45 बिलियन कर रहा था, तो खाली इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाएगा, लिक्विडिटी भी सक आउट होगा जो और इंडिया ऑलरेडी जैसा आपने बोला 80-90% प्रीमियम पे इमर्जिंग मार्केट का। तो अगर आप एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट का रिटर्न देखेंगे तो एक तो इंडिया का रिटर्न 3 साल का करीबन 13% है, 5 साल का 8-8.5% है, और सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग जो है ताइवान है। और आप अगर वेटेज देखेंगे इंडिया का तो लगभग 6% वेटेज इंडिया का बढ़ा है, चाइना का करीबन 8% कम भी हुआ है, तो वेटेज भी बढ़ा है। तो थोड़े से हिकअप्स आएंगे अगर इतने एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि यूरोप का पीएमआई का डेटा सॉफ्ट आया है, वहां पे बहुत सारे बिजनेसेस और फैक्ट्रीज में इनफैक्ट एनर्जी कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है, तो थोड़ा सा आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस दोनों तरफ होता है, तो अगर आप कम गिरेंगे वो भी आउट परफॉर्मेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से आपको शॉर्ट टर्म में हिकअप्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत चीजें हो रही हैं जियोपॉलिटिकली, बट मीडियम टर्म में और लंबे समय में मुझे लगता है ये बाजार जब भी कोई डिप देगा एक अपॉर्चुनिटी। अभी आपने चाइना फैक्टर का जिक्र किया गुरमीत जी, और इसी को अगर आप देखें
प्ले इंडियन मार्केट्स ने बीते 15-20 दिन में केमिकल्स के साथ बहुत किया है। केमिकल्स फ्लाइंग एट करियर हाई, एसआरएफ ने फिर अगर आप देखें थ्रस्ट जनरेट किया। टाटा केमिकल, यूपीएल ठंडा रहा थोड़ा सा इस दौर में। दीपक नाइट्रेट अगेन डूइंग वेल टुडे। आपका केमिकल में इस वक्त व्यू क्या है? क्या ये स्ट्रेंथ जिस स्पेस ने CY21 में 20 ने काफ़ी पैसा बना के दिया, वो थोड़ी ट्रबुलेंस भरी रही इस बार CY22 में, अब थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। अर्निंग्स एसआरएफ की इस बार काफ़ी अच्छी खासी थी, आपका व्यू? थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड कुछ एक पॉकेट्स में अच्छा है, बट जरूरी नहीं कि सब कुछ अच्छा करे। और केमिकल बहुत ही एक होमोजेनियस स्पेस नहीं है, आप सबको एक साथ क्लब नहीं कर सकते। जैसे दीपक की आप बात करेंगे तो वो फिनॉल और एसीटोन में उनका स्पेशलाइजेशन है। थोड़ा सा बीच में गुजरात वाले प्लांट में जब प्रॉब्लम हुआ था और तो उसमें थोड़ा सा हमने प्राइस करेक्शन भी देखने को मिला था। इस साल करीबन 1000 करोड़ का कैपेक्स है बेसिक केमिस्ट्री में, और जो न्यू ग्रीन केमिकल जिसे हम बोलते हैं फ्लोरिनेशन, उसमें कर रहे हैं। अच्छा बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है, अच्छी कंपनी, वैल्यूएशन रीजनेबल है। 3000 से अभी लगभग 2000 में। एक कंपनी जो प्योर केमिकल नहीं है बट जिसे मैं कस्टम सिंथेसिस प्ले बोलता हूँ एग्रोकेमिकल में, वो पीआई इंडस्ट्रीज है, जो कि बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर है लंबे समय। आप देखिए इस साल भी करीबन 7 से 8 मॉलिक्यूल्स कमर्शियलाइज कर रहे हैं। उनका जो कस्टम सिंथेसिस बुक है वो लगभग 12000 करोड़ का है। फार्मा में भी वो वर्टिकल पे काफी काम कर रहे हैं। आप उसका अगर इनोवेशन रेट देखेंगे तो सबसे अच्छा इनोवेशन रेट है सारे स्पेस में। तो अगर आप एग्रोकेमिकल और कस्टम सिंथेसिस का मिक्स देखेंगे तो लगभग 40-60 है। और देखिए जो अच्छी बात है, जो कस्टम सिंथेसिस की बुक है वो 25% नॉन एग्री है, तो डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। तो बहुत अच्छे रिटर्न रेशियोज है। आप आरओईज देखेंगे, कैश पोजीशन देखेंगे, तो अच्छी कंपनी है और अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो ये 2 स्टॉक हमारे रेडार में, हम हमारे पोर्टफोलियो में हम इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में आरती को भी ट्रैक करते हैं, जो कि बेंजीन बेस्ड है। वो 5th 6th लेवल डेरिवेटिव तक बेंजीन के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्पेस है, इसको थोड़ा लेवल 2 लेवल 3 आपको स्टडी करना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि इंडिया के प्राइसेस चाइना प्राइसेस में कितना फर्क है, वहां पे पोल्यूशन नॉर्म्स स्ट्रिंजेंट होने से क्या फायदा होगा। जस्ट कि एक वो होमोजेनियस व्यू लेके कि केमिकल अच्छा करेगा और हम लेते हैं, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो 2 कौन से थे? पीआई इंडस्ट्रीज बोला गुरमीत, और दूसरा कौन सा? दीपक नाइट्रेट, बिल्कुल ठीक। तो ये केमिकल स्पेस में जहां पे कन्विक्शन आ रहा है। गुरमीत मैं लौट रहा हूं 1 मिनट, जरा 4 का चौका का अगली कड़ी का पिक लेने की जरूरत। और 4 का चौका में अगली कड़ी एफएनओ सुपरस्टार की। दिखाइए स्टिंग, और जाना है इस समय मानस के पास हमको। मानस रेडी है एक बढ़िया सा वायदा बाजार का पिक के साथ। मानस कौन सा? देखिए जो इस टाइम के लिए पिक है वो मेरा समझना है कि एशियन पेंट्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए एशियन पेंट्स में कल एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन देखिए आज जब गिरावट देखने को मिली तो वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया, वहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है। आई थिंक 3360 का एक स्टॉप लॉस रख के एशियन पेंट्स में खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर की तरफ 3540 तक के भाव आपको एशियन पेंट्स में देखने को मिल जाएंगे। मानस मैंने शायद टीज नहीं करा था, आप प्रिपेयर्ड थे कि नहीं थे एशियन पेंट्स के लिए? नहीं मैं प्रिपेयर्ड था, मेरे स्टॉक मेरे माइंड में था एशियन पेंट्स, और मेरे को पता नहीं था कि आप मेरे पे पूछने वाले हैं। हाँ मुझे लगा ऐसा एकदम से, सॉरी उसके लिए। लेकिन मानस ने अपना दिखा दिया है कि एग्जाम कोर्स के बाहर भी पेपर आए तो मानस उतनी उत्तीर्ण होते हुए आपको उतनी बढ़िया तरीके से होते हुए नजर आएंगे। अच्छा अगला टीजर फटाफट, अगला क्या दोनों टीजर फटाफट कर रहा हूं। चार्ट का चमत्कार, आज कुछ ही देर बाद जाऊंगा अजीत मिश्रा साहब आपके पास आने वाला हूं, तो प्लीज एक बढ़िया सा चार्ट पे स्टॉक आइडेंटिफाई करके रेडी रखिएगा। मिड कैप फंडा के लिए शर्मिला मैम की कुछ कनेक्शन में इशू आ रहा है, डॉक्टर साहब नहीं भी जोड़ पाई, रिपैच नहीं हुई तो फोन पे जोड़िएगा। आज का मिड कैप फंडा शर्मिला मैम के पास हम लोग कुछ ही देर में जाएंगे। अच्छा गुरमीत, इस समय सबसे बड़ा ओवरहैंग, सबसे बड़ी अनसर्टनिटी, और वो अनसर्टनिटी जो वे कर रही है वो है फेड। ये जॉब रिपोर्ट तो तगड़ी आ गई अब, और फेड के वो जेरोमी पावेल साहब की जैक्सन होल कमेंट्री ले तो 75 की तरफ ही ले जा रही थी। ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, यही मान के आप भी चल रहे हो कि 75 आने वाला है फिर से? मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह डिस्काउंटेड है, और मुझे इसलिए मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटिलिटी हमको देखने को मिल सकता है।
तो जैसा आपने बोला कि जो रीजनेबल प्राइस आप देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई आईटी स्टॉक्स मान लीजिए गिरे हैं, लेकिन गिरने के बाद भी अगर 50-60 का अगर आप पी मल्टीपल दे रहे हैं तो परेशानी है। तो आपको हर सेक्टर में थोड़ा एक हम जिसे बोलते हैं रीजनेबल प्राइस अगर आप देंगे तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो आईटी में आपको 14 अर्निंग वाले स्टॉक्स भी मिलेंगे और 70 अर्निंग के मल्टीपल वाले स्टॉक्स मिलेंगे। थोड़ा सा जैसे आप लेवल 2 जाएंगे तो जैसे अगर आप, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर आप इन्फोसिस के नतीजे देखें तो उन्होंने वर्टिकल वाइज एक अपडेट दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग में, एनर्जी में, रिटेल में 5-6% का ग्रोथ दिखा। बीएफएसआई में 2 क्वार्टर से उनको जो है स्लो डाउन देखने को मिला, 1-1.5% ग्रोथ देखने को मिला। तो जितना जो आईटी कंपनी जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड होगी, एक पर्टिकुलर सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, और तो वहां पे मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड जो है थोड़ा सा फेवरेबल है। और जैसा मैंने बोला, फेड टाइटन करेगा, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट $9 ट्रिलियन कर ली थी, पैसा प्रिंट किया है रेकलेसली, और यूरोजोन तो अभी कर्व में ही नहीं है, बिहाइंड द कर्व तो कहना नहीं चाहिए उनको। 15-20% इन्फ्लेशन, ये नॉर्मल नंबर नहीं है आशीष जी। और जब सेंट्रल बैंक्स के पूरे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना उनके पूरे बस की बात भी नहीं है, क्योंकि बहुत सप्लाई ड्रिवन इश्यूज भी है। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा हमें बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए। मैं मानता हूँ इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है, आगे भी करेगा, बट बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके कि हम बिल्कुल डीकपल्ड हैं, और हम क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत, आप मान लीजिए 10 ईयर यूएस बॉन्ड 3.5% चला जाता है, या डॉलर इंडेक्स 112, 110, 111 के ऊपर जाएगी, तो इम्पैक्ट हमें भी देखने को मिलेगा, कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो अलग बात है। तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड को बैलेंस करिए। इनफैक्ट मैं कुछ क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि इंडिया में जब भी 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड 7.5-8% आया है, तो फिक्स इनकम का रिटर्न भी 8-9% आता है अगले 2-3 साल का। तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए, और कुछ एक पॉकेट्स में मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड अभी भी अच्छा है। चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फेड कह रहा है कि अपन टाइट करेगा, निफ्टी कह रहा है अपन फाइट करेगा। 17,674 पे एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे आके ट्रेड करता हुआ, एंड स्विस बैंक निफ्टी एट 39,816 दिन के सर्वोच्च स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मीनवाइल अगर आप पिछले 15 मिनट की इस स्ट्रेंथ को देखें जिसने स्पॉन्सर किया था, देखिए जब गुरमीत जी और आशीष बात कर रहे थे अभी इस प्रश्न के आखिरी प्रश्न के उत्तर के बारे में, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का चंक सुपर स्विंग होता हुआ एचडीएफसी ग्रुप के समूह अच्छा करते हुए, लेट्स ब्रिंग एचडीएफसी क्या कर रहा है जरा देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसने अपना इस दौर का एक हाईएस्ट लेवल छुआ। आशीष बहती जी, आज का अभी की जो बॉडी है ना, इस प्राइस की एक खासियत है, और ये बॉडी जो है वो 22 अगस्त यानी ओपन और जो एग्जैक्टली सीएमपी है इस वक्त, ये पूरा का पूरा सस्टेन करता हुआ 22 अगस्त से लेके अब तक की यानी लास्ट शुक्रवार की कैंडल्स के ऊपर 10 डे में आज का लो है। कितनी फोर्स है आपको लगती हुई एचडीएफसी में? ये 2500 के पोटेंशियल क्या इसने कलेक्ट कर लिए हैं? और कोई कॉल अगर लेनी हो इसमें आउट ऑफ मनी, तो आशीष क्या व्यू है आपका? सुपर स्विंग देता हुआ एचडीएफसी इस वक्त। जी वीरेंद्र जी, काफ़ी स्ट्रेंथ दिख रही है। फ्राइडे को भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी और आज भी वापस बाइंग आती हुई दिख रही है। वॉल्यूम अभी तक थोड़े से कम है कंपैरेटिवली, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से एक अप मूव देखने मिल सकता है। जैसे ही स्टॉक मूव करता है 2470 के बियॉन्ड, तो करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। 2440 का एक एसएल मेंटेन करना है। हमें लगता है कि जो टारगेट्स दिख रहे हैं 2490 तक के टारगेट्स आते हुए इसमें दिख रहे हैं। अगर किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो इसमें 2480 की कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 45 रुपये के 46 रुपीज़ के करीब चल रही है ये। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 40 रुपीज़ का, और इसमें जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हो करीब 60 रुपीज़ के। तो एचडीएफसी अच्छा करता हुआ डे हाई के क्लस्टर मार्केट ट्रेड कर रहा है। और देखिए आज मैं फिर भी कहूँगा इट्स कूल, ये शांत है, पर ये शांति जिस लेवल पे है ना, जिस रेंज में ये सस्टेन कर रहा है, वो अपने आप में अगर आप देखें बड़ी एक क्रिटिकल रेंज है, और शानदार मूव के साथ डे हाई के क्लस्टर के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ देर पहले जब हमने बीएचएल का एक ट्रेड लिया था, प्रकाश सर ने दिया था 60-35 पे, वहाँ से एक बड़ा ही वर्टिकल स्विंग आया और 6140 का एक इंट्राडे में हाई लगा के आया। कुछ स्टॉक्स बहुत ही अच्छा स्विंग दे रहे हैं। एचडीएफसी हो गया,
और ज़रा प्लीज़ एक बार डॉक्टर रेड्डीज़ मेंशन कीजिएगा, फिर आशीष के पास चलते हैं। डॉक्टर रेड्डीज़ मेरे स्क्रीन पर इसके ऑप्शंस जो हैं वो हाईली वोलेटाइल और डे हाई पर आके इसकी कॉल स्ट्रेट करते हुए इट्स 4214, लेकिन क्या क्लियर चार्ट है? नो, नॉट एग्जैक्टली। आई थिंक ऐसा चार्ट नहीं है कि शायद इस पर मैं कोई कॉल लूँ। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लेके आइए जनाब एक बार बस, क्योंकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो है वो थोड़ा मूव देता हुआ, और ये देखिए करीब करीब ½ % ऊपर है, 18255। इसके ऑप्शंस में थोड़ी सी अगर आप देखें वोलेटिलिटी बढ़ी है। खैर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से विषय बदलता हूँ और चार्ट का चमत्कार, हमारा एक खास सेगमेंट चार्ट का चौका के अंतर्गत, और अजीत मिश्रा जी के सौजन्य से अगर आप देखेंगे ट्वीट आएगा। बताइए अजीत, क्या पिक किया है आपने इस वक्त का चार्ट? तो वीरेंद्र देखिए, यहाँ पे टाटा कंज्यूमर्स पे आपका फोकस होना चाहिए। 1 साल का रेंज ब्रेकआउट हुआ है ऑफ लेट, पिछले करीब 2 दिन पहले ही इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और आज लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से ऑलमोस्ट साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहा है। अगर आपने अभी तक इसको लॉन्ग नहीं किया है तो आप इसको यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं लॉन्ग। 815 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 880 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रखें रडार पे। ये है इस समय का चार्ट का चमत्कार। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, प्लीज नोट डाउन करिएगा। और अब शुरुआत करते हैं, लाइए जरा क्या चल रहा है। जो चल रहा है उसकी चर्चा तो कर ही रहे हैं। कुछ ही देर पहले हम लोग वो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे थे, बढ़िया ट्रेड एंजॉय करा, कोई एक्साइड, कोई हमारा राजा, गजब के मूव्स दिखा रहे थे। और एक और स्टॉक जो आज सुबह से स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो है जीएनए एक्सेल्स का। रामकृष्ण फोर्जिंग, जीएनए एक्सेल्स, भारत फोर्ज, ये सब चर्चा में आए थे सुबह के दौरान, आपको याद होगा। और जीएनए एक्सेल्स के एमडी और सीईओ रणबीर सिंह सर हमारे साथ जुड़ते हुए। रणबीर सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। ये रणबीर सर को इसलिए रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि कल वो वीकेंड पे आपको याद होगा अपडेट आया, अमेरिका में क्लास 8 ट्रक्स, नॉर्थ अमेरिका में वो अपडेट्स आए उसको रिलेटेड अगस्त महीने के, कि वहां पे जो ऑर्डर्स हैं 5 मंथ हाईस पर 21,400 के लेवल्स पे पहुंचते हुए मंथ ऑन मंथ तो 100% से ज्यादा का जंप था। ये देखिए क्लास 8 ट्रक की डायरेक्टर साहब इमेज भी लेकर आए। ये वो जायंट ट्रक्स जो यूएस में आप देखते हैं, मेरे ख्याल से मोटा मोटी 15,000 केजीज प्लस के जो ट्रक्स होते हैं उन्हें क्लास 8 क्लासिफाई किया जाता है। रणबीर सर, क्लास 8 क्यों कहते हैं इनको? ऐसा कि क्लास 10 और 12 भी होता है क्या वहां पे? आशीष जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। जो एक्चुअली इन नॉर्थ अमेरिका ये है कि अकॉर्डिंग टू टनेज उन्होंने ये क्लासेस बनाई हुई हैं। जैसे पहले ट्रक्स छोटे होते थे, क्लास 5, देन दे हैव अपग्रेडेड टू क्लास 6, 7, 8। जो क्लास 8 है वो इंटरसिटी एंड लॉन्ग हॉलेज के लिए यूज होते हैं, जिसमें टनेज ज़्यादा होती है और लॉन्ग रेंज होती है। और इसमें जो ये क्लास 8 का जो बिजनेस है वो ट्रांसपोर्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उसके साथ क्लास 8 भी ग्रो करता है। आया 5 महीने के हाईस पे 21,400 के यूनिट्स का अगस्त के महीने का क्लास 8 की ऑर्डर बुकिंग का नंबर आया। ये क्या वाकई, क्योंकि लास्ट टाइम आपने इंटरेक्ट करा था जब आपसे, तो आपने कहा था नॉर्थ अमेरिका का ट्रक मार्केट अच्छा दिख रहा है और वो ट्रैक्शन पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है सर। जीएनए एक्सेल्स क्या एक्सपोजर क्लास 8, एक्सपोजर नॉर्थ अमेरिका कितना है, और इस तरह की जो सेल्स स्वेल हो रही है, आप कितना फायदा आपको दरअसल मिलता है सर? सर हमारी सेल्स स्टेबल है नॉर्थ अमेरिका को। उसमें इमीडिएट इफेक्ट कोई नहीं आता, क्योंकि हम 60 डेज जो इन्वेंट्री स्टॉक्स लेके चलते हैं वहाँ। जो भी इन्वेंट्री से वो हमारे कस्टमर जो है पुल करते हैं मटेरियल और कंज्यूम करते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ से और डिस्पैच करते हैं। तो इसका एवरेज आउट जो सेल्स है वो उस पर लॉन्ग रन में इफेक्ट आता है। नॉट ये नहीं है कि आज एक ऑर्डर बुक आ गई है तो सुबह उसका इफेक्ट शुरू हो जाएगा। तो उसमें इन्वेंट्रीज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वो इन्वेंट्रीज हमें वो मेंटेन रखनी पड़ती है। तो आप कह रहे हो लैग के साथ, अगर अच्छे सेल्स ट्रैक्शन आ रहा है तो लैग के साथ शायद नजर आएगा आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। तो आज इस टू पुट इट अक्रॉस डिफरेंटली, एक्सपोर्ट्स कैसा कर रहे हैं आपके लिए? सर एक्सपोर्ट हमारा 55 to 60% जो हमारा रेवेन्यू है वो आजकल एक्सपोर्ट से आ रहा है, और 45 के करीब हमारा डोमेस्टिक, 40 to 45 डोमेस्टिक सेल्स है, और जिसमें
ऑफ हाईवे है, कमर्शियल बिजनेस है, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है डोमेस्टिक में, और 70% रेवेन्यू हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री में ट्रैक्टर से आ रहा है। रविंद्र सर, एक बात जाते जाते, ये आपने बता दिया जो ट्रैक्शन आ रहा है सुबह से, ऑप्टिमिज्म है, वो लैग के साथ असर करता है। दूसरा, मार्जिन्स, अब इस समय वही एक ही इशू है सब कंपनीज के साथ, वो मार्जिन्स की हेडविंड्स को कितना इजीली, कितना बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं। हमारे केस में मार्जिन्स हैव बीन पैची ऑफ लेट, तो अब तस्वीर कैसी, कितना प्राइस प्रेशर्स ईज ऑफ हुए हैं, मार्जिन का ट्रेजेक्टरी कैसी नजर आती है अब सर यहां से? ऐसे जो 2 क्वार्टर पहले हमारा मार्जिन जो है पहले स्क्यूज हो चुके हैं। रीजन वाज दैट द मटेरियल जो है वो उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई थी, उसकी वजह से एबिटा परसेंटेज जो ड्रॉप कर गया था, लेकिन ओवरऑल एब्सोल्यूट टर्म में हमारे मार्जिन्स बढ़े हैं। जो नेट प्रॉफिट है वो ग्रो कर रहा है, लास्ट ईयर भी ग्रो किया था और इस साल भी हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट जो है को 20 से 25% जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि ग्रो होना चाहिए, और हमारा जो टॉप लाइन है वो ग्रोथ हमारा 15 से 20% होनी चाहिए अगर इसी तरह मार्केट चलती रही। अच्छा, जाते जाते एक सवाल एक और जहन में आया, मुझे याद पड़ता है क्योंकि मैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स एक्सचेंजेस के स्कैन करता रहता हूँ, जीएनए एक्सेल के प्रोमोटर्स एक्यूमुलेट 700 शेयर, 500 शेयर, 300 शेयर, ये क्या जो सेविंग होती है सारा पैसा शेयर में डालते रहते हैं प्रोमोटर्स, ऐसा होता है क्या? सर ऐसा नहीं है। अच्छा चलिए, देयर आर सो मेनी promoter family members, so sometimes few people they do this, you know, it's a large this investment from the large family in the promoter quota। चलिए रणवीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। ये रहा वो नॉर्थ अमेरिका और ये रहा जीएनए एक्सेल्स में सुबह से जो ट्रैक्शन है उसका रीजन। इस बीच खबर ये आ रही है कि वो जो कैसीनो ऑनलाइन गेम्स पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक आज शेड्यूल्ड थी वो खत्म हो गई है। उससे रिलेटेड अपडेट्स के लिए कोशिश करेंगे कि हम लोग कौन जुड़ गए डायरेक्टर साहब? अरे आलोक जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी दिल्ली से जुड़ते हुए, आलोक जी क्या अपडेट है भाई, जीओएम ने क्या फैसला लिया, फैसला लिया नहीं लिया? देखिए, ये जीओएम जो है ऐसा कह सकते हैं कि 2 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि बात फिर घूम फिर के एक ही जगह आ रही है कि 28% जीएसटी लगाना है या नहीं लगाना है, या वैल्यूएशन क्या होगी। आज जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष थे कोर्नाड संगमा, उनका साफ तौर पे कहना था कि तीनों गेम्स का नेचर, प्रकृति अलग अलग है, तीनों का वैल्यूएशन अलग अलग है, तो सभी पर एक ही दर यानी 28% लगा देना कैसे संभव हो सकता है। इस पर अलग अलग लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है और हो सकता है कि जो 28% जीएसटी की दर है वो फाइनल हो, लेकिन जो वैल्यूएशन है खासतौर से कैसीनो को लेकर कह सकते हैं, तो कैसीनो पर जो ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर सभी सहमत हैं कि इस पर जीएसटी लगना चाहिए 28%। अभी ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू का को तय कैसे करेंगे, इस पर भी अभी कह सकते हैं कि फाइनल अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया जा सका है। तो कुल मिलाकर देखें तो जो कैसीनो को लेकर या ऑनलाइन गेम्स को लेकर या फिर हॉर्स रेसिंग को लेकर अभी तक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से कोई भी आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि अध्यक्ष का यह कहना था कि हफ्ते 10 दिन के भीतर लीगल ओपिनियन लेकर हम अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को जरूर सौंप देंगे। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने फाइनल कुछ फैसला लिया नहीं, ये जो जीएसटी लगने वाला मामला था, इसीलिए वो रिलीफ में डेल्टा कॉप एकदम से स्पाइक दिखाता हुआ, और गाबा सर और डेल्टा कॉप की चर्चा ना होती, कहीं ना कहीं से आई जाती है खबर 1% ऊपर डेल्टा कॉप। गाबा सर एक चार्ट चेक हो जाए क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है लेना चाहिए, 210 का स्टॉप लगाना चाहिए डेल्टा कॉप पर। अब जो होगा 220 नजर आते हैं मुझे डेल्टा कॉप में, तो मतलब 213 से 220 7 रुपए का मूव मिल सकता है। यस, लेना चाहिए डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप आपकी स्क्रीन पे अच्छा करता हुआ डे हाई के जोन में आके आई थिंक इस रिलीफ के बाद आई थिंक और 212.90 और अपने 100 डिमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ, लेकिन थोड़ा फंसा हुआ है, याद रखिएगा ये जोन। ये फंसा हुआ इन द सेंस ये जो पूरा का पूरा जो क्लस्टर है ना 214 से लेकर 16 और 17, ये अगस्त लास्ट वीक का, यानी जब एक्सपायरी हो रही थी, जब रोलोवर्स हो रहे थे, उस वक्त का जोन है। बेटर चार्ट होगा ये 216-17 के ऊपर, क्योंकि बिटवीन 213 एंड 216
बहुत वाइल्ड हायर शेडोज हैं। प्लीज़ जरा इसका कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा और कैंडलस्टिक चार्ट रख के ये आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कितने बड़े बड़े वाइल्ड हायर शेडोज, यानी प्राइस खुलने के बाद काफ़ी ऊपर गया लेकिन टिका नहीं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ऊपर का अगर आप देखें जो हायर शेडो है काफ़ी वाइल्ड है। मीनवाइल आशीष जानते हैं होटल स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है एंड जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं इस स्पेस पे, इंडियन होटल अपने करियर के अब तक के सर्वोच्च स्तरों पर आ गया है। डॉक्टर साहब मयूरेश जी को एक बार जरा अगर आप फ़ोन लगा सकते होंगे तो जरूर लगाइएगा। इंडियन होटल्स मानस क्या गजब का स्विंग दिया इस स्टॉक ने, 306.95 करियर हाई। और मानस ये जो राइजिंग चैनल थी जो ये मेंटेन कर रहा था अक्टूबर 2021 से, अब ये और बड़ी पावर के साथ और अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग शार्प मूव दे रही है इस चैनल के बाहर। आपका व्यू क्या है? व्यू तो अभी भी काफी पॉजिटिव है। हालांकि इस लेवल पे खरीदने के लिए थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है। स्टॉप लॉसेस बड़े हैं, टारगेट बहुत ऊपर नहीं दिखता है, 325 के आसपास के टारगेट्स लगते हैं। लेकिन अगर अभी खरीदारी करनी है तो आपको स्टॉप लॉस भी बड़ा रखना पड़ेगा 282 के आसपास। आई थिंक बेहतर स्ट्रेटजी ये रहेगी कि कभी कोई करेक्शन देखने को मिले तो, क्योंकि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है इसलिए करेक्शन पे खरीदारी करिए 282 के स्टॉप लॉस से। ऊपर की तरफ अभी भी आप बहुत उम्मीद कर सकते हैं कि 325 तक के स्तर आपको इंडियन होटल्स में देखने को मिल जाएंगे। ओके, इंडियन होटल्स ये आपकी स्क्रीन पे कोशिश करते हैं, मयूरेश अवेलेबल होंगे तो उनसे एक्चुअली बात करेंगे। लगातार उनके वो कौन सा ट्रेडिंग स्मिथ टर्मिनल पे अपडेट्स आ रहे थे, उन्होंने अब तो खरीदवाया था और देखिए क्या बढ़िया मूव आप लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने हाइस पर। इंडियन होटल्स इस समय कामकाज करता हुआ 4 का चौका। अगली कड़ी मिड कैप फंडा की, एंड आई एम होपिंग कि शर्मिला जी दिख रही होंगी आपको। दिख रही है डायरेक्टर साहब? क्या शर्मिला मैम, सॉरी बहुत देर रिपैच होने में लगा। मैम 4 का चौका का वो मिड कैप फंडा आइडिया। आज मैं जा रही हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। शायद मैंने ये पहले भी रेकमेंड किया है बट प्रोबेबली जो मेरा फर्स्ट टारगेट था इट्स कम टू दैट। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी भी आप बाइंग कर सकते हैं। उसके फर्स्ट क्वार्टर के अगर आप नतीजे देखेंगे तो उम्मीद से बेहतर सभी मेट्रिक्स पर उन्होंने उम्मीद से बेहतर डिलीवर किया है। प्रॉफिटेबिलिटी हैज कम बेटर देन व्हाट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग। उसके साथ साथ जो उनका लोन ग्रोथ था ऑफ 21% वो अपने हाथ में अच्छा था ही। और उनके बाकी भी जो मेट्रिक्स थे इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी वो भी इंप्रूव होते हुए दिखी। और ये आखिर के प्रॉफिटेबिलिटी तो अपनी जगह पे है तो, लेकिन ये जो दो चीजें हैं where we are talking of loan growth as well as asset quality, इसको ज्यादा मेरे हिसाब से अहमियत देनी चाहिए बिकॉज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेगेसी इश्यूज रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट बैड लोन्स एक्सेट्रा। लेकिन ये जो लोन ग्रोथ आई है दैट इज लार्जली फ्रॉम रिटेल और स्मॉल बिजनेसेस, तो वो दैट शिफ्ट इज नाउ बिगिनिंग टू बी सीन इन द नंबर्स। और उसके साथ साथ उन्होंने एक बात ये कही थी कि उनका रिटर्न ऑन एसेट्स वो 2% के ऊपर लाएंगे। तो these kind of numbers, this going down of bad loans, improvement in loan book, वो उसकी तरफ आपको लेते हुए जा रहे हैं। और तो थोड़ी देर पहले हम लोग चार्ट्स की चर्चा कर रहे थे तो while I was offline I was looking at the chart of IDFC, क्योंकि मुझे याद है कि वो 65-68 पर जाके काफी गहरी we've seen a steep fall. So I think we are now slowly going back to levels. जो charts देखते हैं वो they can correct me, but my guess is that it will the next sort of hurdle, big hurdle that you will see will be around supply. You will see will be at that 65-68 level. बिल्कुल ठीक है। आपने चार्ट देखी थी और आज का शुरुआत का एक टॉप ट्रेड टेक्निकली भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मानस का बना और अब शर्मिला जी का एक फंडामेंटल बाय आइडिया भी मिड कैप फंडा के तौर पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपकी स्क्रीन पर, तो टेक्नो फंडा पिक कह लीजिए, आप लोग की स्क्रीन पे नजर आएगी आपको। अच्छा, अब इस बीच हमारे साथ आज टाटा मोटर्स के ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गिरीश वाघ साहब जुड़ते हुए। गिरीश सर हाय, गुड आफ्टरनून। आज ही टाटा मोटर्स ने लॉन्चेस करें नए टिपर्स, ट्रक्स, सीएनजी ट्रक्स। ये गिरीश सर जो पीछे खड़ी है यही लॉन्चेस हुए क्या आज? हाँ, तो पीछे शायद आपको 2-3 ट्रक दिख रहे हैं, लेकिन हमने आज एक बड़ा रेंज ट्रक्स का लॉन्च किया है। और अगर मैं आपको बताऊं तो हमने 4 थीम्स के अराउंड आज के लॉन्चेस किए हैं। ये 4 थीम्स मैं आपको बोल दूं, सेफ्टी, ऑल्टरनेट फ्यूल, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ
और तीसरा है फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट अक्रॉस द रेंज। और इसमें अगर मैं थोड़ा समय ले लूँ तो सेफ्टी, मतलब देश में सेफ्टी, रोड सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रही है और इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने हमारी मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में बहुत सारे नए सेफ्टी और एडास फीचर्स लाए हैं, जो कि है कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये ऐसे हमने फीचर्स लाए हैं जिससे रोड सेफ्टी में बढ़ोतरी हो, इम्प्रूवमेंट हो। नॉट जस्ट रोड सेफ्टी बट हमने इसमें ऐसा ध्यान दिया है कि ड्राइवर का भी एक फटीग फ्री ड्राइविंग हो, ताकि वो दूर तक लॉन्ग हॉल ड्राइव कर सकते हैं और एक एवरेज स्पीड जो रहता है रोड पे वो भी इंक्रीज हो जाए, तो लॉजिस्टिक स्पीड इंक्रीज हो, जिसके कारण टर्न अराउंड टाइम कम हो और उसी ट्रक से हम ज़्यादा ट्रिप कर सकते हैं, तो रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ सकता है। तो ये हमने सेफ्टी में इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स आज लॉन्च किए हैं। दूसरा, जैसे मैंने बोला ऑल्टरनेट फ्यूल, तो ऑल्टरनेट फ्यूल में टाटा मोटर्स की सीएनजी गाड़ियाँ स्मॉल कमर्शियल व्हीकल और इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल में तो पहले से थी। आज हमने इंडस्ट्री फर्स्ट मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल में भी सीएनजी लॉन्च की है और इसकी खासियत ये है 19 और 28 टन में हम वेरियस व्हील बेस और लोड बॉडी लेंथ में हम गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी जो गाड़ी होगी हमारी, उसकी रेंज होगी 1000 किलोमीटर। तो एक सीएनजी फिलिंग में 1000 किलोमीटर तक गाड़ी जा सकती है। जिससे तो सर ऐसा है क्या कि ये ऑल्टरनेट फ्यूल्स की डिमांड बढ़ रही है? आपने कहा सेफ्टी पे फोकस, मैं एक्चुअली पढ़ भी रहा था, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट अपनी जगह, सेफ्टी फीचर्स लाइक स्लीप मॉनिटरिंग। एक तो ऑल्टरनेट फ्यूल्स की डिमांड के पिकअप हो रही है सीवी स्पेस में, दूसरा ये स्लीप मॉनिटरिंग कैसे होता है, कैसे पता चलता है गाड़ी को कि ड्राइवर ने झपकी मार ली? हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सेफ्टी, ऑल्टरनेट फ्यूल, ये दो चीज़ें मैंने कवर की। तीसरा मैं बोलना चाहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए सपोर्ट करने के लिए हमने नए रेंज ऑफ टिपर्स आज लॉन्च किए हैं, जो कि शहरी इलाकों में जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह काम चल रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, या इवन हिली रीजन्स में, रिमोट एरियाज में भी हमारे ये टिपर्स प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइम कम करने के लिए मदद करेंगे। और जैसे आप अभी पूछ रहे थे, हमने पूरी रेंज में फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ाई, क्योंकि हमने देखे पिछले एक साल में फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए और इसके कारण ट्रांसपोर्टर के कॉस्ट बढ़ गए। तो इसको कम करने के लिए हमने पूरे रेंज में फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट भी लॉन्च की है। हाँ, आप आशीष यकीन मानिए, जब ऑटो एक्सपो में गया था मैं लास्ट टाइम, तो ट्रक्स को देखकर और ट्रक्स की नई रेंज और जो व्हीकल्स अगर आप देखें, कंपनी ने, टाटा मोटर्स ने, M&M ने, सबने अगर आप देखें लगाए थे, उनको देख के आपको लगेगा कि वाकई अगर आप देखें ये ये जो सेगमेंट है ना, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का, हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट का तब्दील हो रहा है। अब आप देखिए ना, इन्होंने सर ने आज गिरीश जी ने जो रेंज उतारी है उसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, रास कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम, वाकई अद्भुत है। अच्छा गिरीश जी, ये एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अब सर पिछले कुछ समय में, स्पेशली पिछले 6 महीने में, जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, नॉट एग्जैक्टली मीन पर्टिकुलर फ्यूल टाइप बट ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ, कितनी डिमांड बढ़ी है सर? और ये डिमांड पिछले 3 महीने में कैसी रही है? कुछ इसके बारे में टिप्पणी करेंगे और ये किस डायरेक्शन में जा रही है इस वक्त? और तीव्र होगी, यहाँ से शार्प होगी, आपको लगता है? ओहो, गिरीश जी से अगर आप देखें तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वही पूछना चाहिए था। लेकिन आशीष, अब की बार जब ऑटो एक्सपो होगा ना, तो ज़रूर आइएगा और मैं बताऊंगा ईवी, और आप जब कभी गोरखा देखेंगे ना, फोर्स मोटर्स की गोरखा, तो मन आपका अगर आप देखें मचल जाएगा कि यार ये इसको लेके ना यहीं से निकल जाता हूँ और ग्रेटर नोएडा का एक चक्कर लगा के आता हूँ। ये गोरखा देख के तो वाकई मत पूछिए। आप देखिए, आपने गोरखा? बहुत अच्छी लगती है मुझे भी, वो रिस्क नहीं लिया कभी कि उसको खरीद ले, लेकिन हाँ देख के बहुत अच्छी लगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मजा आता था उसे देख के, जब भी देखा। गोरखा देख के वाकई मजा आता है। एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पे टाटा मोटर्स का एक चार्ट ले लेते हैं। याद रखिएगा जितने भी ट्रेड्स लिए इस कार्यक्रम में, और मेरे ख्याल से गिरीश जी अगर एक बार फिर से जुड़ेंगे तो बात कर लेंगे, लेकिन टाटा मोटर्स पे एक आउटलुक ले लेते हैं। 459, बट सडनली अगर आप देखेंगे स्टॉक शांत हो गया है, काफ़ी शांत स्टॉक है।
नो मूवमेंट व्हाटसोएवर, जिसे कहते हैं ना, आई मीन 470 पे सप्लाई क्लस्टर नीचे अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग बेस अराउंड 455 445। मानस, बहुत संक्षेप में आपका टाटा मोटर्स पे आउटलुक, अभी कोई ट्रेड आउटलुक इस स्टॉक पे? देखिए शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा क्योंकि कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। नीचे 450 पे सपोर्ट है तो ऊपर की तरफ 474 पे रेजिस्टेंस भी दिखता है, तो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर 475 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। टाटा मोटर्स ठीक है रेंज में, इस रेंज के बियॉन्ड जा रहा है जो मानस स्पेसिफाई कर रहे हैं, तभी खरीदारी करने का मान। और वीरू, आपने इंडियन होटल्स पे बात छेड़ दी थी तो मयूरेश रेडी, मयूरेश फोन लाइन पे जुड़ते हुए। मयूरेश भाई, इंडियन होटल्स छप्पर फाड़ तेजी के मोड में है, तो वीरू बोले मुझे मयूरेश की याद आई, तो फिर ये सोचा गया कि मयूरेश जी को फोन क्यों नहीं लगाया जाए, शो में नहीं है तो क्या हुआ। गजब मूव बन रहे हैं भाई साहब, 307 308 के लेवल्स, आज भी 3-4% की उछाल, और क्या मूव्स पिछले कुछ दिनों में हमने स्टॉक में एंजॉय करे हैं। क्या व्यू बन रहा है आप लोग का विलियम ओनील पे भाई? फंडामेंटल टारगेट्स हैं कहां के? नहीं तो जैसे होटल इंडस्ट्री की हम चर्चा कर रहे थे और वीरू जी ने भी काफी सटीक तरीके से दर्शाया है कि कहीं भी आप वीकेंड पे ट्राई करिए, होटल रूम्स उसके जो दर है और ऑक्यूपेंसीज छप्पर फाड़ के है, और जो हॉलिडे सीजन आएगा अभी अगले 3 से 4 महीने में, द बेस्ट क्वार्टर इज येट टू कम। तो हमें लगता है आई थिंक डायनामिक्स डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं, फाइनेंशियल में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एंड फाइनेंशियल कैन शो फर्दर स्ट्रेंथ गोइंग फॉरवर्ड। तो इनका जो पूरा मॉडल है इंडियन होटल्स का, डीलेवरेजिंग का, एसेट लाइट मॉडल, कैश है जो बैलेंस शीट के ऊपर, ये तो और भी सहारा देगी अर्निंग सपोर्ट को। तो आई थिंक वेरी वेरी एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक जनरली ये स्पेस के ऊपर। हमारा लक्ष्य 320 और 325 के आसपास है इंडियन होटल्स का। बट ऑल्टरनेट प्ले जो हमें ये इंडस्ट्री से अच्छा लग रहा है दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आशीष जी, एज अ कंप्लायंस जो हमने हमारे क्लाइंट्स को रिसर्च नोट से कहा है, वो महिंद्रा हॉलीडेज है। तो हमें लगता है ये स्पेस अभी भी वाइब्रेंट है। एक ऑल्टरनेट रिसर्च आइडिया महिंद्रा हॉलीडेज भी हमारे रिसर्च यूनिट से निकल चुकी है। अच्छा, तो इंडियन होटल्स पे आपका व्यू है 325, मतलब एग्जैक्टली मेरे जी मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपने अगर किसी ने अगर आपकी कॉल पे काम किया है, आपने ये कॉल दी थी करीब करीब 268 पे, 68 से आप समझ लीजिए करीब 32 रुपए इधर और करीब 8 रुपए इधर, 40 रुपए का स्विंग अगर आप देखें आपको मिल चुका है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश जी। अभी भी अगर आपने मयूरेश जी की इस कॉल पे काम किया तो वीरू, अरे इंडियन होटल्स के अलावा सोलर इंडस्ट्रीज दिखाइए। मयूरेश का विलियम ओनील का कौन सा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का नाम क्या पता नहीं, सोलर इंडस्ट्रीज आज 4.5% उछाल के साथ। सोलर मयूरेश देखा आपने क्या कि बिजी थे? मेरे ख्याल से नहीं, मैं कॉल्स में बिजी था। और हमारी जो पोर्टल है आशीष जी, वो है मार्केट्स विद इंडिया। हाँ, मार्केट्स विद इंडिया, ठीक है। देखा आप कॉल में बिजी हो, हम ट्रैक करते हैं आपके ट्रेड्स। 3850 के टारगेट्स हैं भाई इवेंचुअल। आज 3500 की तैयारी तो ये स्टॉक कर ही रहा है बड़ा स्टॉक, और आज बढ़िया 4.5% का मूव दिखाता हुआ। हाँ वीरू, मयूरेश थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जी सोलार इंडस्ट्रीज, मयूरेश बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई अगर देखिए आपने आशीष अच्छा याद दिलाया, और करीब करीब 3482 डे हाई पर, करियर हाई पर, और ये अगर आप क्लोजिंग आती है तो ये करियर हाई की क्लोजिंग होगी सोलार इंडस्ट्रीज की। क्या गजब का स्टॉक रहा है। और अगर आप इसका लास्ट 1 डिकेड का प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो मैं अगर जाऊँ इतिहास के पन्नों को टटोलूँ तो सितंबर 2012 में इसका प्राइस था 391 रुपए, और एक दशक के बाद अगर आप देखें आज ये करीब करीब 3500 के प्राइस पे खड़ा है। वाकई अगर देखिए फाइंडिंग होनी तो ऐसी होनी चाहिए, गजब का मूव है। ये हमने एक चेक ले लिया, और इस बीच कुछ स्टॉक्स जो कि डे हाई पर आ रहे हैं और डे लो पर, थोड़े से स्टॉक्स में मेंशन कर देता हूं। लेट्स ब्रिंग हीरो मोटर कॉर्प। मेरे स्क्रीन पर आप देखें इसके ऑप्शंस में काफ़ी वोलेटिलिटी बढ़ी है। 2844। अजीत, एनी आउटलुक ऑन ये हीरो मोटर कॉर्प 2843 डे हाई पर? देखिए वीरेंद्र, अगर टू व्हीलर स्पेस में बात करें तो ये अभी कहीं ना कहीं लगाड़ जरूर है, बट एक काफी मेजर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के बाद एक बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। 2750 से 2900 की एक रेंज इसने पकड़ रखी है, जिसमें ये कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि इस पूरे कंसोलिडेशन में इसने 50 दिन के एक्सपेंशन मूविंग एवरेज को होल्ड कर पा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। बट ब्रेकआउट कंफर्मेशन तो 2900 के ऊपर ही होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको बाय करके होल्ड करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं 2750 के स्टॉक के साथ। बट अगर बिल्कुल 1-2 दिन का नजरिया है तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का वेट करिए। अगर मोमेंटम आपको प्ले करना है 2900 के ऊपर आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं 3050 तक के टारगेट्स के लिए।
मोटर को अब आपकी स्क्रीन पर आप देखें एक स्विंग के साथ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा हो गया और जरा एक बार थोड़ा सा अगर आप देखें डीलिंग रूम का जो पल्स है उसको लेने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा मार्केट्स इस वक्त दिन के सर्वोच्च स्तरों पे अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आज सुबह सुबह जब आप उठे होंगे और इनफैक्ट आपने अगर शुक्रवार की रात्रि को भी देखा होगा जो उलटफेर हुआ था यूएस मार्केट में, कहाँ एक समय 300 पॉइंट ऊपर, कहाँ 300 पॉइंट नीचे, सुबह एशिया की कमजोरी। लेकिन जहां तक इंडियन मार्केट्स का सवाल है इन आइसोलेशन इफ यू सी, जो लेवल छोड़ दिया सो छोड़ दिया। विक्स में कोई सब्सटेंशियल हाइक नहीं है, याद रखिए इट्स 1962, दैट मींस अगेंस्ट ऑल ऑड्स स्टिल इंडियन मार्केट्स अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं एट दिस प्राइस ऑल्सो। यतिन से जुड़ते हैं, यतिन से बात करते हैं। यतिन, अब देखिए क्या बेहतरीन प्राइस परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट्स की और ग्लोबल मार्केट्स की टर्बुलेंस के अगेंस्ट आप स्टैंड कर रहे हैं। डीलर्स का बिलीव क्या है यतिन यहाँ से और क्या चेस कर रहे हैं वो? देखिए वीरेंद्र, बाजार का मोमेंटम तो बहुत ज़बरदस्त है और जो ग्लोबल क्यूज है उसके विपरीत इंडियन मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। दो मोमेंटम वाले ट्रेड जो डीलिंग रूम अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं आज, सबसे पहले आईटीसी। आप अगर देखें तो पिछले आधे घंटे में स्टॉक लगातार डे हाई बना रहा है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज आपको कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है आईटीसी में। अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड लिया जा सकता है, लगभग 8 से 10 रुपए का अपसाइड उनको लगता है कि 2 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में आपको इस स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 18 लाख शेयर्स आज सितंबर सीरीज में ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं लॉन्ग साइड पे, तो कहीं ना कहीं अच्छा बिल्डअप यहाँ तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स ऑटो स्टॉक्स में अगर आप देखें तो टीवीएस काफी अच्छे मोमेंटम में, स्टॉक नए 52 वीक हाई पे 1080 से लेके 1100 के पोजिशनल टारगेट्स डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को यहाँ सुझा रहे हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 4% यहाँ बढ़ा हुआ है ओपन इंटरेस्ट और यहाँ फ्रेश तेजी के सौदे देखे गए हैं। तो दोनों ही टीवीएस मोटर्स और आईटीसी पे डीलिंग रूम्स आज अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करवा रहे हैं। जी हाँ, तो एक आईटीसी और यतिन ने बिल्कुल सही कहा, टीवीएस मोटर्स अभी भी बात करते करते यतिन के मेंशन करते करते टीवीएस मोटर्स फ्लाइंग हाई और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। इसके ऑप्शंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है फॉर द मोमेंट। अगर आप देखें तो टीवीएस मोटर्स और आईटीसी डीलर्स इनको चेस करते हुए और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे भी है, याद रखिएगा। और यतिन ने इसका सपोर्टिव डेटा भी आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। मार्केट्स 17,676 स्टिल। अगर आप देखें आपके पास अभी 24 मिनट का समय अंतराल बाकी है। एक बार जनाब डाउ फ्यूचर्स लेके आइएगा, डाउ फ्यूचर्स लेके आइएगा। देखिए यहाँ से हम बढ़ेंगे मोमेंटम कॉल्स की तरफ, उसके बाद में एक बार निफ्टी के डायरेक्टर साहब वो स्टैट्स रेडी रखिएगा, 6 कॉल्स पुट, निफ्टी बैंक की 6 कॉल पुट। एक बार जज करने की कोशिश करूंगा कि अगर प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो क्या कैश में कन्वर्ट करें या फिर अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करना चाहिए। पर इस वक्त के 2 स्टॉक्स अभी यतिन ने मेंशन किए और कुछ स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं। एचडीएफसी अच्छा करके गया और ब्लास्ट हुआ है। अगर कोई स्टॉक, अगर ये किसी स्टॉक को ये क्लोजिंग बिलोंग करती है तो याद रखिए वो है इट्स इंडियन होटल्स, इंडियन होटल्स एट ऑल टाइम हाई। शुरुआत करते हैं मोमेंटम कॉल्स की। एक बार जरा बस पहले डाउ फ्यूचर्स देखते हैं। अभी जो स्टैट्स है ना वो हम देखेंगे डाउ फ्यूचर्स के बाद 54 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। एसएनपी फ्यूचर्स एक बिल्कुल फ्लैट है और नेस्डैक फ्यूचर्स अगर आप देखें इन रेड है। अब यूएस मार्केट में आपको याद होगा आशीष ने जब सुबह सुबह की कमेंट्री अपनी मेंशन की थी उसमें हमने एसएनपी 500 के चार्ट्स भी देखे थे। याद रखिएगा 39,900 और 38,880 की ट्रैजेक्टरी काफी महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि जब ट्यूसडे को यूएस मार्केट की ओपनिंग होगी, जून, जुलाई और इनफैक्ट अगस्त की एक इंपॉर्टेंट ट्रैजेक्टरी को हम टेस्ट करने जाएंगे। और अगर आप जून के लोज और सीएमपी में देखें तो कोई प्राइस सबसे नजदीक खड़ा है तो 31,200 ऑन डाउ और 38,880 ऑन एसएनपी सबसे क्रिटिकल है। अपने मार्केट की फोर्सेस को देखते हुए कॉन्फिडेंस तो आ रहा है जनाब, इसमें कोई जरा नहीं है। डायरेक्टर साहब स्टैट्स अगर तैयार हो तो जरूर लेके आइएगा कॉल्स और पुट्स के। कितने कन्विक्शन के साथ हम यूएस मार्केट के इस पॉज को खेल रहे हैं। आइए इन 3 स्ट्राइक्स को देखते हैं जिसमें शुमार है 17,700, जिसके बहुत ही नजदीक हम खड़े हैं 17,800 और 17,900। लुक एट द क्वांटम ऑफ पुट राइटिंग एट 17,600, दैट्स ह्यूज। और कॉल राइटर्स पे कन्विक्शन नहीं है। और आप एक चीज आप देख रहे हैं 17,600 की पुट राइटर का जो कन्विक्शन है वो बढ़ गया है 17,700 से ज्यादा। डाटा से भी काम कीजिएगा कुछ देर में ना 17,700 वर्सेस 700 दिखाइएगा मुझे कुछ देर में। लेकिन एज पर दी स्टैट्स
याद रखिएगा मैं लॉन्ग कैरी करने में कंफर्टेबल हूँ। अगर आपने प्रॉफिट बना लिया है, एज ए डे ट्रेडर हैं आप, दैट्स गुड, प्रॉफिट बुक करिए, घर जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप पोजिशनली निफ्टी को रखना चाहते हैं तो स्टिल आप रख सकते हैं एज पर दी स्टैट्स। ये स्टैट्स लॉन्ग ट्रेडर के फेवर में हैं, स्पेशली कंसिडरिंग द बिहेवियर ऑफ HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस और ITC। आई थिंक वो रिस्क आपको लेना चाहिए। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, देखिए निफ्टी बैंक 39,804 पे, जैसे कि हम चर्चा कर भी रहे थे कि आज का डे टारगेट था 39,840, वो मिल गया। यहाँ से 40,000 एक डिफिकल्ट और एक हरकुलियन टास्क है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बड़ा कॉल राइटर है। क्यों? वहाँ पे 14 लाख कॉल बिके हैं। क्यों? अक्टूबर और नवंबर 2021 का एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन यहाँ परसिस्ट करता है, बैठा हुआ है, ठहरा हुआ है। तो निफ्टी बैंक को अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड करिए। स्टैट्स आपके फेवर में है। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग आज 39,500, 600, 700 पे है। इस क्लोजिंग का मतलब एक और है, याद रखिएगा। अगर आप निफ्टी बैंक की क्लोजिंग इस जोन में भी आती है तो पोस्ट अगर देखें तो 22 अक्टूबर 2021 ये सबसे हाईएस्ट क्लोज होगा बैंक निफ्टी का। और इस क्लोजिंग में एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, वो ये कि अब तक आप 39,000 के कॉल राइटर के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। आप 39,000 पे पुट राइटिंग देख रहे थे, अब आप 39,500 के पुट राइटर के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दैट्स गुड। तो एक कैरी कर सकते हैं आप, बट थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है यूएस मार्केट का। चलिए लेते हैं यहां से BTST ट्रेड्स, STBT ट्रेड्स, मोमेंटम कॉल्स। मानस, मैं करूंगा शुरुआत आपसे, आप बताइए क्या कैरी करेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? PVR को लेके जाएंगे क्योंकि PVR में बॉटम फॉर्मेशन हो गया है, 20-50 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज हो रहा है। काफी बेहतर फॉर्मिंग पिछले 2 दिनों में देखने को मिले हैं, तो PVR में खरीदारी करेंगे। ऊपर की तरफ अभी भी 1985 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल दिखता है, 50 रुपए का अपमूव करंट लेवल से, तो बाई करके जाइए। स्टॉप लॉस रखिए 1904 का, 1940 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 70 रुपए का ट्रेड हो रहा है, 49 का स्टॉप लॉस लगाइए 110 के टारगेट के लिए। PVR, आज मानस के मन को भाया PVR। भले ही चलचित्र नहीं देखेंगे लेकिन PVR के इस पुल बैक को काफी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब ऑल मूविंग एवरेजेस 10, 20, 150, 200 सबके ऊपर ये क्लोज हुआ आज। प्रकाश सर, आप क्या कैरी करेंगे? कैरी करूंगा इंडियन होटल्स। अच्छा लग रहा है मुझे, न्यू हाई पर चल रहा है, ट्रेड कर रहा है 309 के आसपास। मुझे लगता है 315, 320 पॉसिबल है इंडियन होटल्स में। रेजिस्टेंस नजर नहीं आता। सपोर्ट 305 के ऊपर, स्टॉप लगाइए 305 बस। BTST इंडियन होटल। ओके, 305 अगर आप देखें एक जोन है जिसको आपको प्रिवेंट करना है, जिसको आपको अगर आप देखें तो वो एज है जिसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज एज ए ट्रेडर आप इसको कैरी करेंगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। इंडियन होटल्स भले ही सितंबर में छुट्टी ना हो जनाब, लेकिन याद रखिएगा जो दौर अब आने वाला है अक्टूबर में भी छुट्टियां हैं। और फिर अगर आप देखें नवंबर, दिसंबर, वाकई इंडियन होटल्स के लिए काफ़ी बड़े ट्रिगर्स लाइंड अप हैं अगले 4 महीने में। प्रकाश जी की कॉल हो गई, मानस जी की कॉल हो गई। अमित, आप क्या कैरी करेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स को कैरी करना चाहूंगा। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट इंडिविजुअल चार्ट पे भी स्ट्रांग है। करंटली इसका प्राइस फ्यूचर्स में 418 का है। लॉन्ग की सलाह है। टारगेट्स रहेंगे लगभग 428 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 413 रुपए का। सो कॉल LIC हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखें आप कैरी कर रहे हैं। और याद रखिएगा पूरे हाउसिंग फाइनेंस चंक में एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस है। LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया, HDFC हो गया 2457 पे अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। इस स्पेस में मोमेंटम नजर आ रहा है। अजीत जी, आप क्या कैरी करेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छा रिबाउंड दिख रहा है और टाटा स्टील में एक बेस फॉर्मेशन हो गया है, बट अभी तक वो रिकवरी आई नहीं जिस तरीके से JSW स्टील में देखा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ करीब 105 के स्टॉप के साथ टाटा स्टील को आप BTST कैंडिडेट की तरह देख सकते हैं 111 तक के टारगेट्स के लिए। टाटा स्टील 106.95 पे ये आपको इम्प्रेस करता हुआ। और अच्छा, एक काम करते हैं, कुछ देर में टाटा स्टील का डेटा देखेंगे आज मेटल्स में एग्जैक्टली हुआ क्या और इसमें कितना फ्रेश लॉन्ग था, कितना शॉर्ट स्क्यूज था। क्योंकि इसमें कोई राय नहीं है, जब हम अगस्त से सितंबर में जंप कर रहे थे उस पूरी रोल ओवर प्रोसेस में मेटल्स अपने साथ सब्सटेंशियल
शॉर्ट लेके आए थे। अगर मैं इस देखिए अभी एक कॉल बाकी है और आशीष बहती जी की, लेकिन उससे पहले जिसमें एक जिक्र करता हूँ, टोटल मेटल्स में अगर आप डेरिवेटिव्स के स्टॉक्स का देखें 2% प्राइस हाइक हुआ है विद 0.6% OI एडिशन। दैट मीन्स OI एडिशन याद रखिएगा, फ्रेश लॉन्ग काफ़ी कम है। इस मेटल स्पेस में आज शॉर्ट स्क्यूज हुआ है। हिंडाल्को -2.4% OI घटा, हिंदुस्तान कॉपर 0.5%, जिंदल स्टील करीब करीब 1%, JSW स्टील इसमें लॉन्ग बने, और नाल्को में अगर आप देखें 1.1%, टाटा स्टील जिसका जिक्र अभी कर रहे थे हमारे विशेषज्ञ 0.7% OI एडिशन लॉन्ग साइड में हुआ है। वेदांता में लॉन्ग साइड में हुआ है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग OI बिल्डअप किसी स्टॉक में हुआ है तो वो है कोल इंडिया, जो कि 233 पे सब्सटेंशियल लॉन्ग लेके आज क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। आशीष बहती जी, आपकी कॉल क्या है? जी, भारतीय एयरटेल को एज ए BTST ट्रेड करने की सलाह रहेगी। 733 का स्टॉप लॉस लगाकर फॉर द लॉन्ग करने की सलाह है 755 के टारगेट के लिए। ओके, भारतीय एयरटेल। अच्छा, ये स्टॉक जो है मेरे ख्याल से आशीष ने 12 बजे भी पिक किया था। एक बार इस चार्ट को देख लेता हूँ। भारतीय एयरटेल 740 ये क्लोज कैसा है? अच्छा क्लोज है ये, लेकिन अभी भी थोड़ा सा याद रखिएगा सप्लाई ट्रेजेक्टरी के आसपास क्लोज हो रहा है, लेकिन अमूमन हमें अच्छे ब्रेकआउट्स को प्ले करने के लिए ऐसी कॉल लेनी ही पड़ती है। टेलीकॉम स्पेस के अगर आप देखिए दोनों स्टॉक्स हैं, रिलायंस और भारती पे आप बुलिश हैं, आशीष बहती जी, और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रिलायंस को लेकर आपका यही है, मतलब हमारा यही है कि इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। 2 कॉल्स थी आशीष की, 12 बजे भी यही थी, रिलायंस और भारती। अभी भी रिलायंस और भारती लेके आइए 17,700 की कॉल और पुट। लेट्स सी, अगर आप 17,670 पे भी क्लोज हो रहे हैं तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट का पुट राइटर और कॉल राइटर का कंसंट्रेशन जो है वो कहाँ पे बढ़ रहा है। कुछ देर पहले मैंने देखा था 17,700 17,600, लेकिन एक बार देखने की कोशिश करते हैं 17,700 वर्सेस 17,700 जिस स्ट्राइक पे आप क्लोज हो रहे हैं, क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए 17,700 पे आज 15 लाख पुट बिकी हैं और 25,92,000 का आउटस्टैंडिंग। ओके, तो अभी एज पर दीज स्टैट्स, आज के स्टैट्स के मुताबिक ऑप्शन बेस अभी भी 17,550 और 610 की जोन में ही होगा, उसमें कोई तब्दीली अभी नहीं आई है। चलिए, मोमेंटम कॉल सारी पूरी हो चुकी हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, लेकिन फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से शर्मिला जी क्या पिक करना चाहेंगे आप और शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना चाहेंगे आप? कुछ दिन पहले मैंने आदित्य बिरला फैशन रेकमेंड किया था, और जैसे कि आपने कहा कि फिलहाल तो एक त्योहार चल रहा है और जैसे हम अक्टूबर में जाएंगे तो और त्योहार आएंगे, तो मेरे हिसाब से जो ओपन अप ट्रेड है और जो शॉपिंग लोग फिर से करेंगे, उस लिहाज से मुझे ये स्टॉक अभी भी काफी अच्छा लगता है। आदित्य बिरला फैशन, यही आपका कन्विक्शन कॉल है और इसी को लेकर आप कल के सेशन में अपना ट्रेड कैरी करेंगे। ओके, आदित्य बिरला फैशन। अब एक दो स्टॉक और मैं मेंशन कर लेता हूं जिसमें OI एडिशन काफ़ी अच्छा खासा हुआ है। एक बार ज़रा आप BEL लेके आइए, बहुत अच्छे मोमेंटम के बाद 327.90 पे आज इसकी क्लोजिंग आती हुई। आज भी फ्रेश लॉन्ग एडिशन याद रखिएगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है और 327.90 पे, दैट मीन्स ये इसके करियर का एक नया हाई आज देखने को मिल रहा है। ये हो गया, इंडियन होटल्स हो गया, एक्साइड इंडस्ट्रीज हो गया, अमर राजा बैटरीज हो गया, इन सब में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। IRCTC में पिछले कुछ देर से मॉनिटर कर रहा हूँ मैं, OI एडिशंस हो रहे हैं शॉर्ट साइड पे। यस, प्राइस नीचे आया है, स्टॉक अगर आप देखें डेलो की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, लेकिन वीक किसी मायने में ये स्टॉक नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक, ये भी अगर आप देखें शेयर अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओके, तो देखिए अब काफ़ी स्टॉक्स पे बातें हो गई, जरा एक बार अब ले आइए आप OI की शीट, आज का बिल्डअप, आज की प्राइस परफॉर्मेंस, उसको थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ब्रिंग द हीट मैप और लॉन्ग शॉर्ट और शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग कैसे कैसे हुई, आइए उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग बिल्डअप, एक्साइड सुपर ह्यूज लॉन्ग, इनफैक्ट आप देखें दोनों ही बैटरी स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ, 8.5 6.5%। IDFC फर्स्ट बैंक इन द मिड कैप बैंकिंग स्पेस, इंडियन होटल्स, PVR इंडियन होटल्स की ऑल टाइम हाई क्लोज रहा, 105 लॉन्ग। और एग्जैक्टली याद रखिए, जब सुबह डायरेक्टर साहब ने पहली बार ये जब मुझे दिखाया था तब भी 105 थे,
अभी भी 105। तो इस बाजार में अच्छी बात यह रही कि आपने जितना टाइम स्पेंड किया अराउंड द हायर एजेस, आई मीन 17,680, 660, 675, लॉन्ग्स का कॉन्फिडेंस डगमगाया नहीं आज। 67 शॉर्ट थे और शॉर्ट कवर अगर आप देखें 18 में हुआ। शॉर्ट कवरिंग कहाँ थी आज? हिंडाल्को में, नाल्को में, JSPL में। यही बात मैं आपको कुछ देर पहले कह रहा था कि आज OIs घटे हैं। OIs घटने के क्रम में अगर आप देखें तो आज दिखाई दिया पूरा का पूरा मेटल स्पेस। NTPC पावर स्पेस में अगर आप देखें शॉर्ट कवर था यहाँ पे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग काफ़ी अच्छी खासी आ रही है, आशीष बहती जी की कॉल भी थी। आज OI घटा और OI घटने के क्रम में तेजी आई। अगली स्लाइड में आइए और शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे हुआ? शॉर्ट बिल्डअप हुआ आज इंडिया मार्ट में और माफी जगह डॉक्टर लाल पैथलैब में, सिंजीन में, एस्कोट्स कुबोटा और गोदरेज कंज्यूमर, बजाज ऑटो में। और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई इंडिया मार्ट में, IRCTC में, हनीवेल में, डेल्टा कॉप में और संवर्धन ब्रदर्स कंज्यूमर। ये कुछ ऐसे काउंटर जहाँ पे आज जो था लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। एक बार डेटा मैं अपनी स्क्रीन पे भी देखूं तो हिंडाल्को में आज शॉर्ट स्क्यूज हुआ और कुछ काउंटर जो कि शॉर्ट स्क्यूज देखे गए उसमें एक वोल्टास भी शामिल था, हिंद कॉपर भी था, और विंडो फार्मा भी था, डालमिया भारत भी था, जी भी था और साथ ही साथ ICICI GI, ये कुछ काउंटर्स भी शामिल थे। आखिरी में इम्प्रेस करने वाले स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक स्टॉक को जिस पर शायद ज़्यादा बात हुई नहीं और मैं बात करना चाहूँगा, उसमें एक M&M फाइनेंस है और इस पर हमारी सुबह सुबह बात हुई थी मानस से। मानस, ये क्लोजिंग कितनी इंप्रेस कर रही है? आपको कैरी करनी चाहिए कल के लिए? करना चाहिए। देखिए क्लोजिंग तो काफी बेहतर है और चार्ट से भी अगर आप देखें तो ब्रेकआउट हमने बहुत क्लियर देखा हुआ है। मेरा समझना है कि अभी भी स्टॉक में 230 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। इंटरडे सेशन में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन नीचे की तरफ देखिए तो 209 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। तो 209 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। करंट लेवल्स पे भी आप M&M फाइनेंस में फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, इस बीच बाजार अच्छा कर रहा है। आपने नोटिस करा होगा पैथोलॉजी शॉक्स फिर से पिटते हुए। वो डॉक्टर लाल, वो मेट्रोपोलिस आपकी स्क्रीन पर आएगा, वीकनेस के साथ कामकाज। और आज ये देखिए, और कहाँ निफ्टी 3/4% उछाल, 125 अंक मजबूत, और ये दोनों स्टॉक्स अपने लोज पे आके खड़े हुए दिन के। दरअसल एंटीक की भी एक रिपोर्ट आई है। एंटीक की रिपोर्ट भी मेंशन करती है, टारगेट तो खैर नीचे के ही हैं। डॉक्टर लाल के लिए 1643, मेट्रोपोलिस के लिए 1232, और कहां खड़े हैं स्टॉक्स? भाई शर्मिला, आपका व्यू क्या बन रहा है? ये लार्जली अब सब मान रहे हैं वो कंपटीशन, जो एक तो कोविड की टेलविंड गई, कंपटीशन बढ़ते ही चले जा रहा है। वो जो CAGR से ग्रो कर रहे थे अब बढ़ेंगे नहीं, और वो ग्रोथ ठंडी पड़ेगी और एट अ कॉस्ट होगी। ये इंडस्ट्री के लिए वो जो हेडेज थे सब खत्म बिल्कुल क्या? और अगर हेल्थ स्पेस में बेल्ट करनी है तो किसी हॉस्पिटल के थ्रू करूं ज्यादा बेहतर है, ऐसा है क्या? एक्चुअली मुझे तो पैथोलॉजी स्पेस काफी पसंद है। आई कंप्लीटली, जो आपने सब चीजें कही वो बिल्कुल अपनी जगह पे बहुत ही सही है, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ ही गया है और कॉस्ट पर प्रेशर्स है ही। बट आई आल्सो थिंक कि इंक्रीजिंगली दो चीजें होंगी। एक तो दे विल ऑब्वियसली अडैप्ट देयर बिजनेस। ये ऐसे नहीं है कि ये सब लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। दे विल फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस, एंड आई थिंक वी आर बिगिनिंग टू सी कि वो किस तरह से अपना मॉडल भी थोड़ा एसेट लाइट और उसमें भी किस तरह से वो कॉस्ट कम कर सकते हैं, इसकी कोशिश दिख रही है, स्पेशली फ्रॉम द लार्जर प्लेयर्स लाइक मेट्रोपोलिस एक्सेट्रा। उसके साथ साथ आई थिंक वी आर आल्सो ऑल गोइंग टू बी टेस्टिंग मोर गोइंग फॉरवर्ड। तो कोविड में एक वो तो बिजनेस जिस तरह से मिला, उससे जो ग्रोथ मिली, उस तरह का ग्रोथ तो होगा नहीं, और आपको रिटर्न्स के लिए शायद थोड़ा लंबा समय रुकना पड़े, एंड यू हैव टू बी लिटिल स्टॉक स्पेसिफिक, बट इट्स अ स्पेस आई लाइक। और यस, आई थिंक आई लाइक अपोलो हॉस्पिटल्स आल्सो। इसमें तो वो तीनों प्लेस है। दे डू हैव one part of the business जो इस पर focused है, they have a pharmacy, they have the largest number of hospital beds. तो अपोलो हॉस्पिटल तो है ही पसंद, but I like the pathology spaces also. लेकिन इसमें आपको काफी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना पड़ेगा। वीरू, टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। गाबा साहब ने एक अपडेट करा है, वो है 97 पर, दिखाइए अगर बना है डायरेक्टर साहब, तो 97% ऑफ नॉलेज इज बाउंस नॉलेज। अब हिंदी में समझाइए ना गाबा सर, बाउंस नॉलेज मतलब सर के ऊपर से निकल जाती है जो। नहीं, ऐसा है कि देखिए, बचपन से हम किंडरगार्टन में जाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं। जो भी नॉलेज है, हमारी नॉलेज जो है बाउंस नॉलेज है। हमारा ओरिजिनल नॉलेज करीब 2 या 3% होता है, ज्यादा नहीं होता है। और हम उसको सिर्फ 2 या 3% को यूज कर लें
तो वो एक रिसर्च कहलाया जाता है। लेकिन 97% ऑफ द टाइम हमारा जो भी नॉलेज है बाउंस, हम मार्केट से सीखते हैं, वो भी तो एक बाउंस नॉलेज है ना। हम कम से कम 100, 200, 300 किताब पढ़े हैं, वो भी तो किसी का एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज बाउंस नॉलेज है। बस सिंपल इतना ही है कि हमारा ओरिजिनल नॉलेज बहुत कम होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, और वो भी काफी हद तक कह सकते हैं दैट इज माय सीक्रेट। लेकिन एक्चुअली मोस्ट नॉलेज इज बाउंस नॉलेज। सारा नॉलेज बाउंस नॉलेज है। और लड़कों प्रकाश सर, ये फिगर डिफरेंशिएट करती है कि लड़कों और लड़कियों में? एंटायर नॉलेज इज बाउंस नॉलेज। हम किसी के वी लर्न बाय ओनली 2 ways, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन हमारा किसी और का होता है, एक्सपीरियंस हमारा एक्सपीरियंस अलग होता है, फिर हम किताब में लिख देते हैं, वो किसी और के लिए बाउंस नॉलेज आता है। ये सीरियस बातें लिख दी आज आपने, मेरे को लगा कुछ मजाक वाली बात करी होगी, आपने सीरियस मामले लिख दिया। यस, आप इस बात से सहमत हैं? आप कहेंगे ना भी वो तो बोलना तो हाँ ही है, मुझे आपकी बात को कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा अजीत मिश्रा जी, पता नहीं वीरू ने पीछे बात करने के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट देखा वीरू क्या? एकदम से थोड़ा सा हाँ डे हाई पर है, एक बार करेक्शन आ गया है, ठंडा पड़ना शुरू हो गया है, उल्टा हो गया है, 1.25% का दबाव एकदम से पड़ता हुआ। अजीत जी जरा अल्ट्राटेक सीमेंट देखिएगा। देखिए आशीष, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर दिख रहा है, बिकॉज अगर आप ऑफलेट देखेंगे तो सारे ही सीमेंट स्टॉक ने काफी अच्छा किया था। अल्ट्राटेक ने भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रीगेन कर लिया है, बट पिछले करीब अगर 10-15 दिन की मूव देखेंगे तो 6800 को क्रॉस करने में इसको दिक्कत आ रही है। तो ऑफलेट अटेम्प्ट हुआ बट उसके ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया। बट अच्छी बात यह है कि अभी भी अपनी 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन थोड़ा एक्सटेंडेड हो सकता है मेरे हिसाब से। मान के चलिए कि करीब नीचे पे 6450 का जोन है, तो वो सपोर्ट ट्रैक करेगा। तो अगर एग्जिस्टिंग किसी की पोजीशन है, थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत है। अगर ये 64 के नीचे जाता है तो अदरवाइज को होल्ड करिए। फ्रेश बाय करना है मोमेंटम के लिए तो 6800 के ऊपर ही बाय करें, उससे पहले नहीं। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट आपकी स्क्रीन पे आप देखें डेलो की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ अभी कुछ देर पहले। देखिए है तो ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग काफ़ी, और थोड़ा सा कोलैप्स हुआ है इस स्टॉक में, और अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट करके क्लोज होता हुआ। एक और स्टॉक मैं आपकी स्क्रीन पर रखना चाहूँगा जो कि एक बहुत ही शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, और मेरे ख्याल से ये इसका इस दौर का हाईएस्ट क्लोज होगा, और इनफैक्ट ऑल टाइम हाई होगा। इट्स ओबराय रियल्टी। ये बात हमने जब रियल स्टेट पे डिस्कशन किया है, एक डेडिकेटेड डिस्कशन किया है, बार बार अगर आप देखें 100 में से कम 99 बार ये बात आपको मेंशन की थी कि जनाब टेक्निकल्स के आधार पे अगर आप किसी स्टॉक को देखें जो कि एक सुपर स्ट्रक्चर है, और वो है ओबराय रियल्टी विद इन द एंटायर स्पेस, और ये अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे जाके क्लोज होता हुआ। अच्छा क्लोजिंग यहाँ पर है। बैटरी स्टॉक्स की अगर देखें आज सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग रही एक्साइड की, महाराजा बैटरीज की, और अगर आप कैश स्टॉक्स में देखें तो मेरी स्क्रीन पे एक स्टॉक और अपीयर होता हुआ, एक सेकंड, गणेश हाउसिंग ये क्या कर रहा है? यस, गणेश हाउसिंग 386.45। तो आप देख रहे हैं HDFC, LIC हाउसिंग फाइनेंस, रियल स्टेट स्पेस, गणेश हाउसिंग अगर आप देखें 388 पर अपने करियर के हाईएस्ट जाके जो स्पेस है ना वहां पे क्लोज होता हुआ। तो NBFCs में अगर आप देखें काफी अच्छा मूव था, HFCs में काफी अच्छा खासा मूव था, और रियल स्टेट स्पेस में आज ओबराय रियल्टी ने अपने करियर का हाईएस्ट जोन छुआ। चलिए अब एक इस क्लोजिंग को थोड़ा बारीकी से समझने के चलते हैं आशीष के पास बॉल पे। आशीष ओवर टू यू। हाँ अच्छा, क्लोजिंग पे जाऊं उससे पहले वायदा के जो सारे बढ़िया गेनर्स सब इस प्लेटफॉर्म पे कुछ देर में डिस्कस हुए और बढ़िया ट्रेड्स आपने एंजॉय करे। कोई एक्साइड आज सुबह से हरकत में था कर अपनी जगह, लेकिन अमरा राजा, इंडियन होटल्स, IDFC फर्स्ट बैंक, JSW स्टील, इन सब की चर्चा हुई और सब में देखिए क्या बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहे हैं आप। हिंडाल्को, चलिए जाने से पहले स्क्रीन पे आपको बता दूं यूएस के फ्यूचर्स कहां कामकाज कर रहे हैं। आज तो ट्रेड नहीं होगा, ये फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कल ट्यूसडे के दिन जब ट्रेड रिज्यूम होगा तो किस तरह का मूव हो सकता है। फ्राइडे को 1.25% दबाव, उसके बाद 1/3% डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। और आज सुबह चर्चा हो रही थी कि बहुत क्रूशियल जंक्चर पे खड़ा है यूएस का बाजार। S&P जैसे कि 3900 के बहुत प्रिकेरियस लेवल्स हैं जो उन्हें क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत है। वो टूटा तो दिक्कत आ सकती है। मंडे की दोपहर में जो फाइनल क्लोज आ रहा है हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन मजबूत, हम ग्लोबल इक्विटीज को आउट परफॉर्म फिर से कर रहे हैं। 2/3% का उछाल 115 अंकों की मजबूती के साथ 17,650 के ऊपर के टिक्स इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। निफ्टी IT फाइनली 1/3% का उछाल, आउट परफॉर्मेंस
तगड़ा था निफ्टी बैंक में, ऑलमोस्ट 1% की मजबूती। वो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स गजब कर गए। आज निफ्टी फाइनेंशियल में आधे % का उछाल। कुछ और सेक्टर पॉकेट्स क्विकली आएंगी। ऑटोज में मिला जुला रुझान था। ऑटो एंसिलरी ज्यादा अच्छा कर गया आज कई सारे स्टॉक्स, लेकिन 1/4% उछाल ऑटो में। निफ्टी फार्मा आधे % का मजबूती। एफएमसीजी फ्लैटिश। चलिए ऑटोज और एफएमसीजी थोड़े से ठंडे आज के ट्रेडिंग सेशन में। ब्रॉडर मार्केट्स, ये ब्रॉडर मार्केट्स तगड़ा आउट परफॉर्मेंस लगातार दिखा रहे हैं। आज भी मिड कैप्स में 1/3, उसके सामने स्मॉल कैप 1.25% के गेन्स। और मार्केट का असली मूड ये बताता है फाइनली ब्रेथ शुरुआत में तो बहुत अच्छी थी, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। ऑलमोस्ट 2:1 का रेशियो एडवांसेस के फेवर में, यानी जितने शेयर्स आज के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड हुए, क्लोज हुए, 2/3 ऑलमोस्ट इन ग्रीन ही नजर आए। बढ़िया ब्रेथ थी बाजार की। 50 स्टॉक्स क्विकली स्क्रीन पर आएंगे। हमने 655 के लेवल्स पे प्रोविजनल क्लोज दिया है। लार्जली हरियाली में स्क्रीन है। जो चले उसमें मेटल्स ने आज तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील बढ़िया करके गए। हेवी वेट्स क्विकली मार्क कर देता हूं। आईटीसी आज सुबह सतपुते साहब के साथ हमने खुलने से पहले मेरे ख्याल से आईटीसी का ट्रेड एंजॉय किया। 0.25% आईटीसी अब मजबूती के साथ। इसका एक कॉल भी राइड कर रहा है, अब वो याद नहीं मुझे, 320 का था शायद। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% का उछाल इस समय क्लोज पे। लास्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बढ़िया ट्रेड एंजॉय करे भैती साहब के साथ हमने। ब्रोकरेज रिपोर्ट यतिन ने भी बहुत बढ़िया मेंशन करी। लार्सन टूब्रो एक और हैवी वेट बढ़िया मूव दिखाता हुआ 1.25%। ये 1.25% फ्राइडे के 1.5% के आउट परफॉर्मेंस के ऊपर इस तरह की और तेजी। आईसीआईसीआई बैंक 1%। आईसीआईसीआई में जोड़ दीजिए एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारे स्टॉक्स बढ़िया कर गए। भारतीय एयरटेल एक और हैवी वेट 2/3% का उछाल। जो पॉकेट्स ठंडी थी उसमें एफएमसीजी स्पेस से नेस्ले, एचयूएल, इवन एशियन पेंट जोड़ दीजिए उस कड़ी में, थोड़ा सा ठंडा परफॉर्मेंस हुआ। लार्जली ब्रिटानिया, तो ये पूरा पैक थोड़ा ठंडा। और सिलेक्टिवली ऑटो स्टॉक्स, टाटा मोटर्स सुबह से दबाव, टाटा मोटर्स में जोड़ दीजिए आइशर भी, ये कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स जो हल्की कमजोरी दिखा रहे थे। बाकी ठीक, बजाज ऑटो मतलब ऑटोज में सिलेक्टिवली वीकनेस, एफएमसीजी थोड़ा सा पस्त परफॉर्म करता हुआ, बाकी पॉकेट्स ने इवेंचुअली बढ़िया डिलीवर करा। वीरू 655 की क्लोज और आज फिर से एक बढ़िया आउट परफॉर्म। ये तब जब यूरोप आज दोपहर में पेन में शुरू हुआ। ये लार्जली मेरे ख्याल से यूएस बंद था तो कहते भी हैं व्हेन द कैट इज अवे माइस प्ले। आज हम थोड़ा सा और पूरी उनके बंद होने का भरपूर फायदा उठाया। जी हाँ बिल्कुल। और आशीष और यकीन मानिए बिल्कुल, आप बैंक निफ्टी पे आप समझ लीजिएगा कि इससे हाईएस्ट क्लोज्ड पोस्ट समझ लीजिएगा आप 25 अक्टूबर 2021 के। सीधे सौदा की रिटर्न्स देखें उससे पहले आपको बता दूं मैं यहाँ पे एक ब्रेक होगा। ब्रेक के बाद आशीष घर चले जाएंगे और अपना खा पी के सो जाएंगे। और जब एक वो नींद पूरी कर चुके होंगे तब तक मैं कमोडिटीज कर रहा हूँ, क्योंकि आज कमोडिटीज जब आप कमोडिटी करके घर से निकलेंगे तो मैं ऐसी चौराहे पे ट्रैफिक में फंसा मिलूंगा आपको। अच्छा सीधा सा डॉक्टर साहब दिखाइएगा प्लीज जरा एक बार, और क्या रुझान रहा है वहाँ पे, और आज किन किन ट्रेड्स ने अगर आप देखें। आशीष अच्छा किया, और आशीष की टीम में जिन स्टॉक्स ने अच्छा किया जरा लेके आइए एक एक करके। पीवीआर आज सुपर पुल बैक था, 0.5% ऊपर। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जीएन एक्सेस जिसकी अगर आप देखें मैनेजमेंट से मुखातिब हो भी रहे थे, भी 3% ऊपर। टोटल डेयरी लगभग 2% ऊपर। डेयरी स्टॉक्स में मूव एक्सपेक्ट करना और आई थिंक उसे हासिल करना अपने आप अगर आप देखें बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद सीधा सौदा की टीम में सुमित की जो टीम थी उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल्स में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी, यहाँ पे 3% ऊपर रहा। मैग्लोर केमिकल फर्टिलाइजर्स लगभग 3% और टीटागढ़ वैगन लगभग 1.25% ऊपर। फिलहाल एक ब्रेक, आशीष को आज्ञा दीजिए। मैं एक ब्रेक के बाद कमोडिटीज का हाल, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर सब पे करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद।